हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए मैंने आपको फार्मा कोग्नोसी के 500 क्वेश्चंस लगभग 90 मिनट्स में रिवाइज कराए थे ना। तो आज की वीडियो में फार्मास्यूटिक्स के 500 क्वेश्चंस है, इसको हम देखते हैं, है ना। तो इनको भी हम थोड़े ही टाइम में रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड कराए हुए हैं। ओके, डिफरेंट आपकी जो फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। बाकी 5000 प्लस एमसीक्यूज जो सीरीज है ना प्लस वाली, उसमें ही सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएंगे। हाँ, अलग अलग टॉपिक वाइज, इस टैबलेट के अलग, कैप्सूल के अलग, इस टाइप से क्वेश्चंस भी उसमें प्रोवाइड कराए हुए हैं। यहाँ पर 500 क्वेश्चंस है जो मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बहुत बारी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखना, फार्मासिस्ट के जो भी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। ओके, तो देखिए अभी जैसे आपका रेलवे का एग्ज़ाम है और डीएसएसबी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम हैं। तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है, बिहार फार्मासिस्ट, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। सभी के लिए जितने भी आपके सिपोही फार्मा है, अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासी का एग्ज़ाम है, सभी के लिए हमारी सीरीज़ जो हमारी जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज का वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स देखो बच्चों, सूटिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं ना। और ये नहीं है कि कम सूटिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपके रेलवे का क्रैश कोर्स भी है, रेलवे की टेस्ट सीरीज अलग से है ना। और 6000 एमसीक्यू की पीडीएफ उसका अलग से कोर्स है ना। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जाके विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर्स इज यूज टू मेक बल्क ऑफ द टैबलेट। का बल्क बढ़ाने के लिए कौन से फिलर्स होते हैं जो बल्क, देखो दीज आर डाइलुएंट्स, है ना। डाइलुएंट्स जो होते हैं इन्हीं को फिलर्स कहा जाता है। डाइलुएंट्स को क्या कहते हैं, फिलर्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बल्क जो होता है टैबलेट का उसको बढ़ाने के लिए इनको यूज करा जाता है, डाइलुएंट्स। लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश, माउथ वॉश के लिए मैंने आपको कोलिटोरियम टोरियम बताया। इस ओ को माउथ के ओ से रिलेट करके याद रखो, कोलिटोरियम माउथ वॉश होता है। ओके, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट कोटिंग इज कोल्ड, है ना। तो ये होता है आपका मॉटलिंग हो जाएगा, है ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, है ना, उसी को मॉटलिंग बोलते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है इन ड्राइड स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। ड्राइड स्टरलाइजेशन जिसमें आपका हॉट एयर ओवन यूज होता है, तो इसमें जो बैक्टीरिया किल होते हैं वो होता है ऑक्सीडेशन होता है किसका, एसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ड्राइड स्टरलाइजेशन में ऑक्सीडेशन होता है। इंजेक्शंस आर जनरली स्टरलाइज्ड बाय, इंजेक्शंस को जनरली स्टरलाइज करेंगे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के। एंड इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड ऑल यूजर्स व्हीकल, है ना, वहां पर आपने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज करना है। वैसे जनरली इंजेक्शंस के लिए मॉइस्ट हीट यूज होगा। ऑटोक्लेव के लिए क्या मॉइस्ट हीट आता है ना। सॉरी, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव तो apparatus है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आप मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज करते हो। स्मॉलेस्ट कैप्सूल के साइज को आपने 5 से लेट करके याद रखा, है ना। तो स्मॉलेस्ट वाला होता है 5 वाला, स्मॉलेस्ट कैप्सूल का साइज होता है। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा RX होता है। इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी मैने, ओमनी होता है एवरी, मैने होता है मॉर्निंग, ओमनी मैने हो जाएगा एवरी मॉर्निंग इज ओमनी मैने। नेक्स्ट है ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स जो होते हैं उसमें हम हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होती हैं वो फिल नहीं कर सकते। जैसे जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम अनकोटेड टैबलेट्स का हमारा 15 मिनट्स होता है। नॉट रीजन ऑफ थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में हमारा ओवरडोज आता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है ना, सिनर्जिज्म आता है, बट डिकम्पोजिशन नहीं आता। अकॉर्डिंग टू ट्रोय सिस्टम वन स्क्रैपल में कितने ग्रेन्स होते हैं, तो ट्रोय सिस्टम में वन स्क्रैपल में हमारे 20 ग्रेन्स होते हैं। इन डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पून फुल जो होता है उसमें आपके 5 ml होता है। फिलिंग कैपेसिटी ऑफ एम्पटी कैप्सूल साइज 2 वाले की पूछी है आपसे, कितनी कैपेसिटी होती है, तो 0.40 ml है। तो कैप्सूल की कैपेसिटी आपको mg ml दोनों में याद होनी चाहिए। इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म साइबोज का मतलब होता है फूड या मील होता है ना। बट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज इन पाउडर्स के लिए आपने ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पढ़ा है हमने, पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए क्या पढ़ा है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में HS ओरा सोमनी होता है, एट बेड टाइम होता है। इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग, कोज ऑरेंज पील इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड अलोंग विद मेडिकामेंट्स टू प्रिपेयर ग्रेन्यूल्स, तो ये हमारे एक्सीपियंट्स होते हैं। नेक्स्ट है कैप्सूल्स आर अवेलेबल, बोथ हैज, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है। मोस्ट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव, तो इसमें स्टीम अंडर प्रेशर होता है। 1 ट्रोय आउंस कंटेन, तो 1 ट्रोय में 437 इसमें 480 जो है ग्रेन्स होते हैं। 1 ट्रोय, ट्रोय एपोथिकरी सिस्टम को ट्रोय सिस्टम कहते हो, तो इसमें 1 जो ट्रोय आउंस है वो 480 ग्रेन के बराबर होता है। कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहेंगे हम साइज रिडक्शन को ही कॉम्बिनेशन कहा जाता है। प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज बाय द प्रोसेस ऑफ, तो वाटर फॉर इंजेक्शन को सिंपल डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता है, सिंपल डिस्टिलेशन से। टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी, डेंटल कोन्स, बक्कल, सबलिंगुअल, लोजेंजीज, ये सारे टैबलेट्स जो होते हैं ओरल कैविटी में यूज होते हैं। RX होता है बच्चों हमारा सुपरस्क्रिप्शन में आता है, RX। होस्टस का मतलब होता है अड्रोट होता है, सिंगल डोज मिक्सचर। 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दीजिए, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड, ये हमारा कैलामाइन होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है। डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट, ये एफरवेसेंट टैबलेट्स जो होते हैं ना, इनमें याद रखना सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और सोडियम, मतलब अल्कली बाइकार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया है ना, याद रखना इसको। सैकरिन जो होता है बच्चों ये 500 टाइम स्वीटर होता है देन सुक्रोज। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट क्या करेंगे, देखिए लुब्रिकेंट जो होते हैं वो डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, बट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट जो है वो इंक्रीज कराएंगे। ओके, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को और क्या कहोगे, इसको हम कहेंगे फ्लैश डिस्टिलेशन भी कहा जाएगा, किसे, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को। प्रेपरेशंस विच इज़ फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो ये स्टीराइल प्रोडक्ट कहे जाते हैं। इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID होता है हमारा 3 times a day होता है। ड्यूरिंग द preparations of parental product, all the containers and closures are thoroughly cleaned करते हैं, इनको किस डिटर्जेंट से करा जाता है। रबर क्लोजर आर वॉश विद हॉट सोल्यूशन ऑफ 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP। डैश इज यूज टू प्रिपेयर, डिटरमाइन ग्रैनुल की डेंसिटी के लिए पिकनोमीटर यूज करेंगे। मोस्ट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया, तो ड्राई हीट में ऑक्सीडेशन था, मोस्ट हीट में कोएगुलेशन होगा। टू डिटेक्ट फॉल्टी सील पैकेजिंग इन एम्पाउल और कम्प्लीटली इमर्स्ड करेंगे 1% मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन, दिस इज लीक टेस्ट फॉर एम्पाउल। नोट अ सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म में नहीं आते, इमल्शंस और सस्पेंशंस बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म्स में आते हैं। ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट आपके सेमी सॉलिड्स में आते हैं। डैश टैबलेट्स इनसोल्यूबल होती है एसिडिक मीडियम में, बट सोल्यूबल होती है अल्कलाइन मीडियम में, हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं। इंडिकेट यूज ऑफ लैनोलिन जो होता है बच्चों हमारा इमोलियंट होता है। ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, तो ऑइंटमेंट और पेस्ट, तो पेस्ट जो होते हैं ना इनमें हमारा प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट, तो इसमें एंडोटॉक्सिन कोई टेस्ट नहीं होता, लीक टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट आता है। बीज वैक्स एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस, तो ये हमारे एब्जॉर्प्शन बेस जो होते हैं ऑइंटमेंट के उसमें बीज वैक्स आता है ना। तो वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल, ये सारे आते हैं। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस एक्सटर्नल यूज के लिए जो होती है ना, दीज आर जेलीज होती हैं ये।
नेक्स्ट है एक्साइज रिडक्शन प्रोसेस, थर्मोलेबाइल सब्सटेंस को मिल्ड करने के लिए हम फ्लूइड एनर्जी मिल यूज करते हैं। जैसे मीनिंग ऑफ द लैटिन एब्रिविएशन, मिट्टी का मतलब होता है बच्चों सैंड होता है। नेक्स्ट है 1 आउंस अवोडोपोइस, अवोडोपोइस जिसमें पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग के लिए होता है। तो इसमें आपके 1 आउंस में कितने ग्रेन्स होते हैं, 437.5 है। और ट्रॉय सिस्टम में 1 ट्रॉय में मैंने आपको 480 बताए थे, इसमें 437.5 याद रखना। ओके, और अवोडोपोइस में जो पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग की होती है याद रखना, और एपोथिकैरिस में ग्रेन होती है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर, टाइप ए के लिए 9 होता है, टाइप बी के लिए 4.7 pH पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। सब्सक्रिप्शन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट आता है, तो इसमें नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड आ जाएगा, कितनी डोज डिस्पेंस करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, में हमारा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो होते हैं ना, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस में अभी हमने वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, बीज वैक्स, वूल अल्कोहल देखा है ना। नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स जो होते हैं इनको हम क्या कहेंगे, लिपोसोम्स कहेंगे, इनको हम नियोसोम्स कहते हैं, सॉरी बच्चों के। नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स को आर टर्म्ड एज नियोसोम्स। कोक्लियर मैग्नम का मतलब बताना है, कोक्लियर मैग्नम होता है 1 टेबल स्पून फुल होता है कोक्लियर मैग्नम, कोक्लियर मैक्सिमम या कोक्लियर एम्पलम 1 टेबल स्पून फुल होता है। प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू, मिल्क के लिए आपने पाश्चराइजेशन पढ़ा है ना, जो पार्शियल स्टरलाइजेशन मेथड होता है इसमें होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड पढ़ते हो। फॉलोइंग एग्जांपल है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, उसमें आपने वेज से याद रख रखा है वूल फैट, एग योक और जिलेटिन, जो कि आपको जिलेटिन ऑप्शन ए में दिया है। ओके, HLB वैल्यू ऑफ सरफेक्टेंट इन द रेंज ऑफ 13 to 15 जो होती है, ये हमारे डिटर्जेंट्स की HLB वैल्यू होती है। ये अभी आपका एम्स के एग्जाम में भी पूछा गया है कि 13 से 15 किसकी होती है। एम्स CRE जो था उसमें अभी पूछा गया 13 से 15 किसकी है, डिटर्जेंट्स की होती है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लैटिन टर्म यूज फॉर एट बेड टाइम, तो ओरा सोमनी जो होता है इसका मतलब होता है एट बेड टाइम होता है। पोरस मीडियम यूज टू रिटेन द सॉलिड, तो ये हमारा फिल्टर मीडियम होता है। एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड इन द फिल्टर इज रेफर्ड टू एज फिल्टर केक, जो होता है जो उस पर एक्यूमुलेट होएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, में हमारा इथाइलिन ऑक्साइड यूज करा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एम्फोलिटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स, में हमारा एंडोडिसाइल एलिन आ जाएगा, किसमें, एम्फोलिटिक में, और लैसिथिन भी आता है। डुबोइस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, तो ये बॉडी सरफेस एरिया के लिए हमारा डुबोइस फॉर्मूला आता है। फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन को और क्या कहेंगे, इसे हम टिंडलाइजेशन कहते हैं, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन को। लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशन यूजुअली अप्लाइड टू स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग से, ये हमारे लिनीमेंट्स होते हैं जिनको फ्रिक्शन एंड रबिंग से अप्लाई करेंगे तो इन्हें ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते लिनीमेंट्स को। ओके, लिब्रा का मतलब क्या होता है, पाउंड, LB मतलब पाउंड के लिए होता है, लिब्रा मतलब पाउंड होता है। मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन UNG, अनग्वेंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट होता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर आर मेजर्ड बाय, तो इसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिपोज आता है। लिक्विड पैराफिन इज ऑफ एनिमल ओरिजिन, ओके, लिक्विड पैराफिन जो होता है ये मिनरल ओरिजिन है, लिक्विड पैराफिन इज ऑफ मिनरल ओरिजिन, है ना। 20 ग्रेन्स में कितना इज इक्वल टू, 20 ग्रेन्स जो होता है 1 स्क्रैपल में हमारा 20 ग्रेन्स होता है। थिक विस्कस फॉर्मुलेशंस कंसिस्टिंग ऑफ एक्वा सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग्स, ये हमारे मैग्मा होते हैं। IP स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 180 माइक्रोन कोरस्पोंड टू, है ना, तो ये सीव नंबर 85 के लिए होता है। नॉमिनल मैश अपर्चर साइज कितना है, 180 माइक्रोन है, सीव नंबर 85 के लिए 180 माइक्रोन होता है। ध्यान रखना 10 वाली सीव के लिए 1.7 mm में है, 22 के लिए 710 माइक्रोन, 44 के लिए 355 माइक्रोन, 85 के लिए 180 और 120 के लिए 125 याद रखना। जैसे डेपिलेटरीज जो होती हैं दीज आर हेयर रिमूवर के लिए यूज़ करते हैं डेपिलेटरीज। डोज फॉर 6 मंथ के ओल्ड इन्फेंट के लिए आपने क्या पढ़ा, फ्राइड्स फॉर्मूला पढ़ा है ना। एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज 300 mg दे रखी है,
तो इसको आप निकाल दोगे 12 mg, आपने सही निकाला बिल्कुल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल पार्टिकल पास थ्रू सी नंबर 120 सेट टू बी। तो कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन, है ना। तो 10, 22, 44, 85 और 120 याद रखते हो। तो 120 के लिए आपका वेरी फाइन पाउडर हो गया, लास्ट वाला ऑप्शन डी। 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल, तो ये अरेंज होते हैं, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होती हैं, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल। और कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हैपा फिल्टर्स की बात हो रही है, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। तो इनके लिए डोप टेस्ट, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट हमने पढ़ा है। स्नफ्स क्या होते हैं? स्नफ्स हमारे पाउडर्स होते हैं। कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन शेक, मिट्टे मतलब हो एजिट, है ना, एजिट मतलब शेक होता है, ये रहा ऑप्शन 4। एजिट मतलब शेक होता है ना। फियाट मतलब मेक या लेट इट बी मेड। एड मतलब टू हैव टू, पी ओ पर ओस मतलब ओरली बाय माउथ। हैमर मिल का प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा है? इम्पैक्ट पढ़ा है। डिसइंटीग्रेटर का भी इम्पैक्ट होता है ना। इंपीरियल सिस्टम 1 टेबल स्पून फुल में कितना है? तो हमारा 4 फ्लूइड ड्रैकम होता है 1 टेबल स्पून फुल में। ओके, जैसे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉलीरियम? कॉलीरियम मतलब आई वॉश होता है कॉलीरियम। 1 ड्रॉप में 0.06 ml होता है। पाउडर पास करता है थ्रो सी नंबर 44 कम्प्लीटली एंड नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रो सी नंबर 85, है ना। तो 10, 22, 44 थर्ड वाला। कोर्स मॉडरेटली फाइन की बात हो रही है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, टेम्परेचर से नीचे रखेंगे ट्रिपल पॉइंट। ओके, फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलोज, दीज आर मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं, सेलोज एसीटेट या सेलोज नाइट्रेट के बने होते हैं। पायरोजन टेस्टिंग के लिए हमारा रैबिट यूज होगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1864 का है, याद रखना। पार्टिकल साइज चीफली रिड्यूस होते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल में, इम्पैक्ट एंड एट्रेशन होता है, बॉल मिल में भी इम्पैक्ट एंड एट्रेशन होता है। कोलोडल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसमें होमोजिनाइजेशन होता है। हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन, तो इसके लिए हमारा आएगा 44 ग्रेन्स निकल के आएगा। ओके, जैसे एंटारिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन, तो एंटारिक कोटेड टैबलेट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मेडिकामेंट रिलीज करेगी। लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्पर्सस जो होता है, दिस इज डस्टिंग पाउडर। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन के लिए फैक्टर सारे रिस्पॉन्सिबल है, स्टिकीनेस, सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर, हार्डनेस, लेकिन इसमें सब्लिमेशन जो है एक्सेप्ट में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लो इज नॉट रिलेटेड टू साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है? फिक्स लो, किक्स, केबीआर, किक्स लो, बॉन्ड लो, रिटिंगर लो आता है, इसमें फिक्स लो नहीं आएगा, है ना। लैटिन टर्म माउथ वॉश के लिए कोलिटोरियम हमने पढ़ा, माउथ वॉश। हार्डिंज मिल आपका वेरिएंट होता है, ये बोल मिल का ही एक वेरिएंट है हार्डिंज मिल। टेस्ट मेजरिंग रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन फ्रॉम ए गिवन डोजेस फॉर्म, है ना। तो ये डिसोल्यूशन टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट टेस्ट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन फ्रॉम अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, तो वही आपका डिसोल्यूशन टेस्ट की बात हो रही है। फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ, तो फिल्टर कैंडल्स जो होते हैं ये हमारे कीजल गुड़ के बने होते हैं फिल्टर कैंडल्स। आइडल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ना। तो देखो ये प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, एंट्री ऑफ एयर के एंट्री को अलो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट में आ गया। बाकी प्रिवेंट पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट और असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट वेरिएशन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ना। तो एक्सेप्ट पूछा तो हाई स्पीड ऑफ ट्यूरेट से जो है वेट वेरिएशन जो है वो कोज नहीं कराएगा। बाकी नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स जो है इनसे वेट वेरिएशन टैबलेट प्रोसेसिंग कोज होगा इनमें। अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपर्टस, तो ये कितना होता है? ये होता है 2 ± 0.2 mm होता है। ज्योमेट्रिक डायल्यूशन यूज करते हैं किसके लिए? मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग की मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहाँ पर पाउडर क्रूड ड्रग को केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सोलवेंट विद सुटेबल टाइम, तो ये हमारा मैसिरेशन प्रोसेस में किया जाता है। डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन के लिए फॉर्मलिन।
फॉर्मेलिन का ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी के लिए। फॉर्मेलिन लैटिन टर्म फूड के लिए हमने देखा था, हमारा जो है साइबस या साइबोज होता है ना। नोट यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए। पैडल मिक्सर हमारा लिक्विड्स के लिए, प्रोपेलर, पैडल और टरबाइन लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं। सॉलिड्स के लिए हमारा टम्बलर है, डबल कोन, ब्लेंडर, एयर, ये सारे यूज़ करेंगे, पैडल वाला नहीं करेंगे, ये मिक्सिंग के लिए लिक्विड की। इन करेक्ट स्टेटमेंट फ्लोकुलेटेड के बारे में, तो देखो फ्लोकुलेटेड में जो सेडिमेंट होते हैं वो धीरे धीरे नहीं बनते, इसमें रेट ऑफ जो सेडिमेंटेशन हाई होती है। फ्लोकुल बहुत तेजी से बनेंगे, बहुत रैपिडली बनेंगे, स्लोली नहीं बनेंगे, तो गलत हो गया। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फ्लोकुलेटेड के बारे में गलत है, तो वही है। इसमें देखो पार्टिकल सेटल, स्लोली सेटल नहीं होते, इसमें रैपिडली सेटल होते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच नॉट करेक्ट फॉर डी फ्लोकुलेटेड के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो डी फ्लोकुलेटेड में देखो फिर वही लिखा है, पार्टिकल सेटल फास्ट, तो ये फ्लोकुलेटेड में होते हैं, जो फास्ट होते हैं ना ये फ्लोकुलेटेड में होते हैं। ओके, फिर फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन की बात हो रही है। फ्लोक्यूल स्टिक हो जाएंगे साइड ऑफ द बोतल से। सेडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। जो सेडिमेंट स्लोली फॉर्म्ड नहीं होते, फ्लोक्यूलेटेड की बात है ना, तो इसमें तो रैपिडली फॉर्म्ड होंगे ना, है ना। नेक्स्ट एक मिनट, क्या लिख रखा है, कह रहे हैं इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस, तो सेडिमेंट इज फ्लोकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है। फ्लोक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही रैपिडली फॉर्म होते हैं, और जो होता है सुपरनेटेंट लिक्विड बिल्कुल देखो क्लियर, इसमें क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। और जो होते हैं, जो सेडिमेंट होते हैं बहुत रैपिडली बनते हैं। अच्छा, इसमें आपको जो है करेक्ट बताना है बच्चों, है ना। और जो सेडिमेंट बहुत ही क्लोजली पैक्ड नहीं होते बच्चों, इसमें हार्ड केक भी नहीं बनता। हार्ड केक आपका बनेगा डिफ्लोकुलेटेड में। इसमें फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्लोकुलेटेड के बारे में देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। देखो पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म्ड होते हैं, उनको इजीली जो होता है इजी टू डिस्पर्स करना इजी होता है। लूजली पैक्ड होते हैं, डज नॉट फॉर्म, हार्ड केक नहीं बनता। सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर होता है। फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल से स्टिक हो जाते हैं। सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपीयरेंस, है ना। ये फ्लोकुलेटेड का है। और सारा अपोजिट कर दो किसके लिए, डिफ्लोकुलेटेड के लिए या नॉन फ्लोकुलेटेड के लिए। पार्टिकल एग्जिस्ट एट सेपरेट एंटिटी, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होता है, सेडिमेंट स्लोली बनते हैं, सेडिमेंट डिफिकल्ट होता है रिडिस्पर्स करना, और बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, हार्ड केक बन जाता है। सुपरनेटेंट लिक्विड नॉट क्लियर, फ्लोक्यूल डू नॉट स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल, सस्पेंशन इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस। ओके, तो अब इस क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ 1 नंबर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। एक वाले की ना हमारी कितनी होती है, 300 mg होती है। ओके, ध्यान रखना है 300 mg होती है कैप्सूल के नंबर, उनकी कैपेसिटी ml और mg दोनों में आपको याद होनी चाहिए। ओके, 000 वाले की 950 mg है और ml में 1.37 ml है, तो सारा आप याद करना। डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट बहुत ही कम होता है क्वांटिटी में, तो बल्क को बढ़ाने के लिए हमने डायलुएंट्स यूज करे थे, जिन्हें हमने फिलर्स भी कहा था। मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में सही नहीं है, नॉट, है ना। यूजली स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग एट टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कॉन्स्टेंट्स, बिल्कुल सही है। मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर पाउडर्स एंड ऑयल्स के, तो बच्चों यूज होता है, पाउडर्स एंड ऑयल्स के लिए यूज करते हैं, नॉट सुटेबल। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए यूज नहीं करेंगे, ड्राई हीट को याद रखना, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज यूज्ड एज सोलवेंट, किसके लिए होता है, ये एल्कलॉइड्स के लिए होता है। कैप्सूल्स इन विच पाउडर कैप्सूल्स आर विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, तो ये हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट्स कैप्सूल्स आते हैं। रोल ऑफ डेंटल एब्रेसिव्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, पॉलिश करते हैं एंड क्लीन करते हैं, किसको, टीथ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर एंटारिक कोटिंग को प्रिपेयर करने के लिए हमारे एंटारिक पॉलीमर होते हैं, जैसे सेलोज एस्टेट थैलेट हो गया। मैसिरेशन प्रोसेस इन विच जेंटल हीट इज यूज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो ये हमारा डाइजेशन होता है जिसमें जेंटल हीट यूज होता है। ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्पाउल ने डाई बाथ इज फॉर, तो लीक टेस्टिंग के लिए होता है, जिसमें 1% मिथिलीन ब्लू डाई यूज होती है। मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, तो मैग्नीशियम स्टेरेट क्या होता है हमारा,
ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट भी होता है हमारा मैग्नीशियम स्टेरेट ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट। पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टेरेट, तो जो अभी ग्लाइडेंट देखा था तो यहाँ पर ये लुब्रिकेंट ऑप्शन में दे रखा, तो ग्लाइडेंट होता है, लुब्रिकेंट भी होता है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम स्टेरेट इज यूज्ड एज, तो इसमें ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट तो नहीं है, इसमें एंटी अडहेरेंट होता है, तो इसके तीनों यूज हो गए, ग्लाइडेंट है, लुब्रिकेंट और एंटी अडहेरेंट भी होता है। इन पोस्टोलॉजी डीलिंग्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द, तो डोज को कैलकुलेट करने के लिए होता है और एज पे बेस्ड होता है हमारा डीलिंग्स फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला और फ्राइड्स फॉर्मूला एज पे बेस्ड होते हैं। वुस्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू, तो ये हम यूज करेंगे टैबलेट्स की कोटिंग के लिए, कोट टैबलेट को कोट करने के लिए यूज होता है। इमल्शंस कंटेनिंग मोर देन 2 फेज, 2 फेज से ज़्यादा जो होते हैं वो हमारे होते हैं मल्टीपल इमल्शंस हो जाएंगी। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड में मैंने बताया रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, बिल्कुल ट्रू बताना है इसमें ना, ट्रू, तो यही है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है। ओके, नेक्स्ट है सील कोटिंग इज अप्लाइड, सील कोटिंग जो करते हैं मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सील कोटिंग करा जाता है। अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन्ड इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अचीव इन द, तो 50% वेट अचीव होता है हमारा सब कोटिंग जो स्टेज होता है उसमें। ओके, कलरेंट्स ऐड करते हैं इन द प्रोसेस शुगर कोटिंग, तो कलरेंट्स जो होते हैं वो हमारे सिरपिंग के टाइम पे ना, सिरप कोटिंग के टाइम पे ऐड होते हैं कलरेंट्स। एम्पलम का मतलब क्या होता है, एम्पलम, एम्पलम होता है टेबल स्पून फुल। ओके, हमने पढ़ा था ना कोक्लियर एम्पलम टेबल स्पून फुल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर कैन अकोमोडेट मैक्सिमम मेडिकामेंट, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, इसकी 0 वाले की होती है, वैसे आपकी देखे तो 000 वाले की होती है सबसे ज़्यादा, है ना। विच टेस्ट इज परफॉर्म टू असेस द एबिलिटी ऑफ टैबलेट टू विदस्टैंड एब्रेशन इन पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके लिए हमारा टेस्ट आता है फ्रैबिलिटी टेस्ट, जिसमें रोचे फ्रैबिलिटर यूज होता है। बैरियर क्रीम्स आर यूज टू प्रोटेक्ट द स्किन, तो ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो होते हैं और यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है स्किन को। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज इन ओरल कैविटी में हमने डेंटल कोन्स, लोजेंजिस, बक्कल, सबलिंगुअल टैबलेट्स और ट्रोची से सारे जो हैं ओरल कैविटी में यूज होते हैं। केमिकल यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम, के फ्यूमिगेशन के लिए हमारा फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है। टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर ऑन 3 सक्सेसिव डेज, है ना, तो ये जो है इसमें आंसर हो जाएगा स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विदाउट प्रेशर फॉर 3 डेज। ओके, टिंडलाइजेशन फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, इसमें हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव डेज। ओके, माइक्रोमैरेटिक्स रेफर्स टू स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी होता है माइक्रोमैरेटिक्स में स्मॉल पार्टिकल्स। हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट का हार्डनेस रेंज यहाँ पर ऑप्शन में से हो जाएगा 3 to 7 किलोग्राम हो जाएगा। टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सुला, तो कैप्सुला हमारा क्या है, लैटिन टर्म है कैप्सुला। नेक्स्ट है सैकरिन जो होता है ये 500 टाइम्स स्वीटर होता है देन सुक्रोज। ओके, साइज रिडक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिन्यूशन, साइज रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज ये कॉम्बिन्यूशन जो है ऑप्शन बी में है, कॉम्बिन्यूशन है, ध्यान रखना। ओके, कॉम्बिनेशन, डायमिनेशन या पल्वराइजेशन भी कहते हैं साइज रिडक्शन को। मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मिक्सिंग प्रोसेस, तो मिक्सिंग में कौन से मैकेनिज्म होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, लेमिनार मिक्सिंग होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है, सारे ही होते हैं मिक्सिंग में। ओके, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टिल, रिसीवर को यूज क्यों करते हैं, तो रिसीवर क्या करेगा बच्चों, रिसीवर जो होता है ये कलेक्ट करता है, डिस्टिलेट को कलेक्ट करेगा हमारा रिसीवर। कंडेंसर होते हैं ये वेपर को कंडेंस में हेल्प करेंगे। फिल्टर प्रेस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज, फिल्टर प्रेस के सारे एडवांटेज हैं, तो एक्सेप्ट में आ जाएगा, कह रहे इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस लिखा हुआ है, तो कह रहे कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, ये बैच फिल्टर होता है। फिल्टर प्रेस बैच फिल्टर में आएगा, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता। लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड करेगा, फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली एंड हाई फिल्टरेशन प्रेशर इसमें यूज होता है फिल्टर प्रेस में। ऑइंटमेंट दैट आर डीपली पेनिट्रेटेड इन द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, है ना, तो ये हमारे होते हैं
डायाडर्मिक ऑइंटमेंट होता है, जो डीप पेनिट्रेशन जिनका होता है। एपिडर्मिक होते हैं, एंडोडर्मिक होते हैं, और डायडर्मिक जो डीपली पेनिट्रेटेड होंगे वो डायडर्मिक होंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेटर थिकनिंग एजेंट, सस्पेंशंस के लिए जो है हमारा बेटर थिकनिंग एजेंट हमारा ट्रगाकैंथ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एमल्सिफाइंग एजेंट्स इज फ्रॉम प्लांट सोर्स, है ना, तो हमारा प्लांट सोर्स से देखो वुलफैट, एगियोक और जिलेटिन तो नहीं होता, पैक्टिन जो है इसमें ये प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है, पैक्टिन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स या प्लांट सोर्स से, है ना, जिलेटिन नहीं होता, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं होता, अगार हो जाएगा, यहाँ पे प्लांट से ऑब्टेन होता है, अकेशिया, अगार, ओके, ट्रगाकैंथ होता है, पैक्टिन होता है, ये सारे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ड्राई करने के लिए हमारा लाइफलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग यूज करेंगे, सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं। डाइल्यूएंट्स एडेड इन टैबलेट, तो ये हमने देखा बल्क को बढ़ाते हैं, इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट्स। क्रीम्स क्या होते हैं बच्चों, क्रीम्स हमारे क्या होते हैं, इमल्शंस होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल बॉल मिल्क का होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, डिसइंटीग्रेशन में इम्पैक्ट है, और फ्लूइड एनर्जी मिल्क का भी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। डैश कंटेन ए ग्रूव्ड ड्रेनेज कॉलम और सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स पैक्ड होती है, ये हमारा मेटा फिल्टर में होगा। ओके, मेटा फिल्टर। डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ, तो ये किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलीन की बनी होती है डिस्पोजेबल सिरिंजेस। फॉलोइंग इज फिजिकल सनस्क्रीन में हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड आता है, TiO2। पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड होते हैं, सेटल होते हैं बहुत ही रैपिडली, है ना, जो आपने फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में देखे थे। इजीली रिडिस्पर्सिबल होते हैं, है ना, तो ये हमारे फ्लोक्यूल्स होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे हम इन्हें कहेंगे ऑप्शन बी फ्लोक्यूल्स। स्टार्च में भी इंक्लूडेड टैबलेट, तो स्टार्च होता है ना बच्चों, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट होता है स्टार्च। लैटेंटम और स्टिली जो होता है, और वर्ड ईयर के लिए, और स्टिली ईयर ड्रॉप्स होते हैं। कन्वेक्टिव मिक्सिंग जो होता है इसे और क्या कहोगे, मैक्रो मिक्सिंग कहेंगे। कन्वेक्टिव मिक्सिंग को क्या कहेंगे, मैक्रो मिक्सिंग कहते हैं कन्वेक्टिव मिक्सिंग को, और माइक्रो मिक्सिंग डिफ्यूजिव मिक्सिंग होता है। ऑल लिस्टेड बिलो आर मेजर टू करेक्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, को करेक्ट करने के लिए क्या, देखो एक को छोड़ के सारी बातें यूज करेंगे। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, ऑर्डर चेंज कर देंगे, फॉर्म चेंज कर देंगे इंग्रेडिएंट्स का। चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट, एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, तो ना रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को चेंज नहीं करेंगे, बाकी एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट भी करते हैं। ओके, क्लार्क फॉर्मूला इज जो है डोज कैलकुलेशन का, ये बेस्ड होता है बॉडी के वेट पे बेस्ड होता है। ओके, वेट पे बेस्ड फॉर्मूला में क्लार्क फॉर्मूला है। मेटा फिल्टर की एडवांटेज है सारे एक्सेप्ट। लार्ज सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है, विड स्ट्रेंथ, हाई प्रेशर, क्रोसिव लिक्विड का फिल्टर है, केक कैन बी रिमूव्ड इजीली, तो सारे एडवांटेज है एक्सेप्ट इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, फिल्ट्रेशन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं करेगा। कौन, मेटा फिल्टर। ओके, व्हाट डज द टर्म, क्या है, लैटेंटम डोलोर अर्जेंटे, डोलोर सिग्निफाई इन प्रिस्क्रिप्शन में जो डोलोर अर्जेंटे व्हेन द टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सीवियर, पेन इज सीवियर होता है इसमें। विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्ड वन, एक बार हार्ड करने को सॉफ्ट नहीं। थर्मो, ये ना वो होते हैं, कौन से होते हैं, सेट हो गए एक बार, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, एक बार सेट हो गए ना तो इनको दोबारा से क्या नहीं कर सकते, सॉफ्ट और रिमोल्ड नहीं कर सकते एक बार हार्ड होने के बाद में, ये थर्मोसेटिंग होते हैं। ओके, थर्मोसेटिंग वाले और थर्मोप्लास्टिक वाले को कर सकते हो। नेक्स्ट है पोसोलॉजी स्टडी ऑफ, तो पोसोलॉजी किसकी स्टडी है, डोज की स्टडी को क्या बोलते हो, पोसोलॉजी बोलते हो। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, किसकी क्वालिटी, जिलेटिन की क्वालिटी के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ आता है। इंडियन फार्माकोपिया में कौन सा सिस्टम यूज होता है, इंडियन फार्माकोपिया में हमारा मैट्रिक्स सिस्टम यूज होता है। एज ऑफ चाइल्ड दे रखी है 10 ईयर्स का, 10 साल का बच्चा, अडल्ट डोज दे रखी है 500 mg, अप्रोप्रिएट डोज ऑफ सेम ड्रग फॉर चाइल्ड, ठीक है, तो इसकी निकाल देना। 10 साल का बच्चा या तो यंग्स फॉर्मूला निकाल दो या डिलिंग्स फॉर्मूला निकाल लगा सकते हो, है ना, तो ये ऑप्शन 1 निकल के आएगा, 227 mg एज पर यंग्स रूल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वेसिकुलर जो होता है इसमें देखो नंबर ऑफ वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें लिपोसोम्स आते हैं, नियोसोम्स आते हैं, ट्रांसफेरोसोम्स एंड फार्माकोसोम्स होते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, लिपोसोम्स, ये नियोसोम्स भी याद रखना, ट्रांसफेरोसोम्स और फार्माकोसोम्स भी याद रखना। ओके, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर एजेंट क्या चल वैल्यू पूछी है, तो वाटर इन ऑयल वालों की कम होती है और इनकी ज़्यादा होती है ना, ऑयल इन वाटर वालों की। तो मैंने आपको इसमें 3 दूनी 6 याद करना बताया था, इसमें 8 दूनी 16 याद करना बताया था। ओके, याद रखना। तो यहाँ पे 3 to 6 हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। वेटिंग एजेंट्स की 7 to 9 होती है, किसकी होती है, और जो फोमिंग एजेंट्स की होती है वो 1 to 3 होती है। ओके, ध्यान रखना थोड़ा सा HLB वैल्यू के बारे में। कंटामिनेशन ऑफ मिल्ड पार्ट इज वेरी लो, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है कंटामिनेशन। तो ये हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल की बात हो रही है। ओके, ठीक है। और इसको किसके लिए फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, जो थर्मोलेबल सब्सटेंस है, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं, सल्फोनामाइड, विटामिन, एंटीबायोटिक, इन सबके लिए फ्लूइड एनर्जी मिल यूज कर सकते हो। सैशे आर द डैश फॉर्म, सैशे जो होते हैं ना, ये सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म में आते हैं हमारे सैशे। साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज करोगे, साइज सेपरेशन के लिए, सेपरेटर है ना, तो साइज सेपरेशन कराएगा। टाइप बी जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने आपको pH 4.7 बताया और टाइप ए के लिए pH 9 बताया। IP 2014, इसमें कितने इनकॉर्पोरेट है मोनोग्राफ, ये है 2550 मोनोग्राफ। ओके, ड्रग स्टोर्ड इन कूल टेम्परेचर, कूल होता है और कोल्ड है ना, तो कूल की बात हो रही है, कोल्ड होता 2 से 8 हो जाता, कूल में हमारा 8 से 25 हो जाएगा, ऑप्शन डी में दे रखा है 8 से 25 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड के लिए 2 से 8, कूल के लिए 8 से 25। रूम टेम्परेचर ऑफ वर्किंग एरिया होता है, वार्म के लिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, एक्सेसिव हीट के लिए अबाउ 40 डिग्री सेल्सियस। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX का मतलब होता है टेक 2 या यू टेक, जो कि आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हमारा मार्टिनडेल को कहा जाता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। कैलामाइन लोशन एग्जाम्पल होता है किसका, सॉलिड लिक्विड फेज ऑफ मिक्सिंग में आता है कैलामाइन लोशन। प्रिस्क्रिप्शन में RX एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन टर्म रेसिपी का मतलब टू टेक, यू टेक, टेक 2 है ना, यहाँ पर 2 टेक दिया है। वट टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मुलेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर, जब मैंथोल और कैम्फल को ट्राइचुरेट करेंगे तो यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है, तो ये हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। ओके, जो यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। ग्लैट कोटर इज अ टाइप ऑफ, तो ये हमारा होता है परफोरेटेड पैन में आता है, जो ग्लैट कोटर होता है परफोरेटेड पैन कोटिंग सिस्टम होता है। नोट इवैल्यूएशन पैरामीटर पेरेंटल्स के लिए, टोनिसिटी, लीकर टेस्ट, स्टर्लिटी टेस्ट या पायरोजन टेस्ट, तो टोनिसिटी टेस्ट नहीं आएगा, लीक, स्टर्लिटी और पायरोजन टेस्ट आएगा। पायरोजन टेस्ट में रैबिट यूज होता है। सॉलिड मिक्सचर, लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ मिक्सर कौन सा होता है, लार्ज स्केल और कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ मिक्सर जिग जैग ब्लेंडर होता है। नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट की बात हो रही है, नॉन आयोनिक में आपके ट्विंस और स्पेंस आते हैं। ओके, रबर, विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सोलवेंट, तो ये नाइट्राइल रबर होता है जो रेजिस्टेंट होता है ऑयल एंड सोलवेंट्स, दिस इज नाइट्राइल रबर। मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग, तो फार्मास्यूटिकल पाउडर की मिक्सिंग के लिए डिसइंटीग्रेटर को मिक्सिंग के लिए यूज़ नहीं करोगे ना। बाकी टम्बलर मिक्सर है, डबल कोन मिक्सर है, एयर मिक्सर यूज करेंगे। इन जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जो कि टाइप 4 ग्लास होता है, NP ग्लास, नॉन पेरेंटल ग्लास होता है, इज नॉट अ सुटेबल कंटेन मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर, तो ये पेरेंटल्स के लिए यूज नहीं करोगे, दिस इज NP ग्लास, नॉन पेरेंटल ग्लास ना। लोजेंजिस आर टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, लोजेंजिस जो होते हैं बच्चों ये हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं, लोजेंजिस हो गए है ना। ड्राइंग बाय सब्लिमेशन, जो फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइशन, सब्लिमेशन ड्राइंग जो होते हैं रिलेट्स टू, ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू, तो वही है फ्रीज ड्राइंग, सिंपल सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको है ना, फ्रीज ड्रायर हो गया। पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन ऑल, तो ये देखो सभी में यूज करेंगे लेकिन कंप्रेस्ड कोटिंग में यूज नहीं करेंगे। एंटारिक कोटिंग, फिल्म कोटिंग और शुगर कोटिंग आता है इसमें। नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ इन द IP 2022 में कितने मोनोग्राफ को न्यूली ऐड करा गया, 92 मोनोग्राफ को ऐड करा गया है ना। डिप ट्यूब इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, तो एरोसोल्स में पढ़ते हम जो पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है, डिप ट्यूब किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलिन। फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन, तो ये हमारे डेंट्रीफाइसिस होते हैं।
व्हाट इज डोज फॉर 50 पाउंड का चाइल्ड है इफ द एवरेज एडल्ट डोज 20 mg है, ठीक है। तो क्लार्क फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसकी डोज कैलकुलेट करनी है, तो 6.6 आ जाएगा ऑप्शन 2। रोटोवे जो होता है वेइंग करने के लिए, रोटोवे इज यूज टू मेजर वेट ऑफ द कैप्सूल को वे करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए रोटोवे यूज होता है। सॉलिड फैट इंडेक्स जो है इसको डिटरमाइन करेंगे किससे, डायलैटोमेट्री इसके लिए यूज करेंगे। टाल्क, कीजलगुर, फ्यूलर अर्थ, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे हमारे फिल्टर एड के एग्जाम्पल होता है। टैल्क, कीजलगुर और फ्यूलर अर्थ के फिल्टर एड के एग्जाम्पल हैं। लिक्विड विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो इनको प्यूरिफाई करने के लिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर यूज करा जाएगा। इन द इम्पीरियल सिस्टम जो है हाफ स्क्रपल जो है वो हमारा 10 ग्रेन होता है, एक स्क्रपल में 20 ग्रेन थे, हाफ में 10 ग्रेन होते हैं, है ना। फ्लूइड प्रेपरेशन सप्लाई टू स्किन विदाउट फ्रिक्शन जो हमारे होते हैं लोशंस होते हैं, और विद फ्रिक्शन कहते तो आप लिनीमेंट कहते हैं, ओके। एज पर इंडियन फार्माको टैबलेट शुड नॉट बी, तो हमारी टैबलेट जो होती है बच्चों राउंड आती है, फ्लैट स्फेरिकल बाइकॉन्वेक्स, लेकिन स्टार शेप की टैबलेट नहीं आती ना, स्टार शेप। सप्लीमेंट टू आईपी 1955, तो आईपी 1955 का सप्लीमेंट आया 1960 में, 1960 में आया, ओके। सी सही है ना। और जो है सेकेंड एडिशन 1966 है, इसका सप्लीमेंट आया 1975 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, टैबलेट का डिफेक्ट ही नहीं है बच्चों, चिपिंग है, फेज इन्वर्जन है, डबल इंप्रेशन है, स्टिकिंग है। तो हमारा डबल जो ये फेज इन्वर्जन होता है टैबलेट में थोड़ी ना होता है बच्चों, फेज इन्वर्ट हो जाती है, ये इमल्शंस के केस में पढ़ते हो आप, है ना। फेज इन्वर्जन टैबलेट में नहीं होता, फेज इन्वर्जन। माइग्रेशन ऑफ कलर, इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस में कलर माइग्रेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कैपिंग तो होगा नहीं, कैपिंग का मतलब होता है टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट जो सेपरेट होता है मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से। स्टिकिंग का मतलब टेबलेट अडेयर हो जाएगी डाइवोल से। पिकिंग का मतलब पंच से अडेयर होके, पंच से स्टिक होके रिमूव ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पर मॉटलिंग होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर जो होता है ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, तो माइग्रेशन ऑफ कलर टैबलेट में कलर के माइग्रेशन से हमारा मॉटलिंग हो जाएगा, है ना। लैमिनेशन में लेयर्स में सेपरेट हो जाएगी। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, लेयर एल से लैमिनेशन आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट याद करा हुआ है। मॉटलिंग का मतलब है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन ए यूनिफॉर्म सर्फेस, तो ये हमारा होता है मॉटलिंग होता है। एंटारिक कोटिंग इज गिवन टू टैबलेट, तो एंटारिक कोटिंग क्यों करी जाती है टैबलेट्स की, ताकि क्या करे, प्रोटेक्ट मेडिकमेंट और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट के प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती एंटारिक कोटिंग में। एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट लिखा होगा, वही हमें इंटेस्टाइन में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, तो हम एंटारिक कोटिंग करेंगे, है ना, ऑप्शन बी। ब्रेकडाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स या ग्रैनुल, तो ये टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होता है, स्टार्च जो होता है हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है ना। एरोमेटिक वाटर यूजेस कार्बोनेटिव इन इन्फेंट इन ग्राइव वाटर, तो ये डिल वाटर होता है, तो डिल हमारा डिल क्या होता है, कार्बोनेटिव होता है ना, तो ये डिल वाटर होता है। इंडियन फार्माकोपिया में हमने देखा था हमारा मीट्रिक सिस्टम यूज हो रहा था, इंडियन फार्माकोपिया में मीट्रिक सिस्टम। इक्विपमेंट यूज फॉर मॉइस्चर स्टरलाइजेशन के लिए आपके ऑटोक्लेव आते हैं, क्या आते हैं, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन के लिए हमारे ऑटोक्लेव्स आते हैं। थर्ड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का 55, 66, 85 है ना, 85 है जो आपका आईपी का थर्ड एडिशन 1985 में आता है, ओके। आईपी के सारे एडिशंस आपको याद होने चाहिए। सेमी सॉलिड डोज फॉर्म विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट, तो ये हमारे पेस्ट होते हैं जिसमें हाई परसेंटेज होता है इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट का, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग कंपोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल, तो फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स इसके लिए आपके जो है ग्लाइडेंट्स होते हैं जिन्हें आप फ्लो प्रोमोटर्स भी कहते हो। प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रू ड्रग विद द मेंस्ट्रुम in a closed vessel for enough time for the menstruum to penetrate the cellular structure of the screw drug and dissolve the soluble constituents, तो ये हमारा होता है मैसिरेशन में होता है, ओके। जैसे विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ के लिए, जो विस्कस लिक्विड प्रेपरेशंस है जो ओरली यूज करते हैं ये हमारे लिंक्टस होते हैं। नेक्स्ट है लैनोलिन इज ऑल्सो नोन एज, तो हाइड्रस वूल फैट जो होता है उसी को लैनोलिन कहते हो, ये इमोलियंट होता है लैनोलिन, ओके। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ 2 फेज, इमल्शन में 2 फेज कंप्लीट सेपरेट हो गई बच्चों, है ना, तो क्या हो गया, इमल्शन में क्रैक हो गया, इमल्शन कंप्लीटली सेपरेट हो गई आपकी फेज, इमल्शन क्रैक हो गया, क्रैकिंग। मीनिंग एंड फुल फॉर्म ऑफ एड लिबिटम होता है इसका, एड लिबिटम और एज मच जो है एड एज मच एज यू प्लीज, है ना,
ऑप्शन 3 हो जाएगा एज मच एज यू प्लीज एड लिबिटम। जो फॉल लिक्विड प्रेपरेशन इज अप्लाइड एक्सटर्नल टू स्किन एंड नोट इन द कैविटीज में अप्लाई नहीं करते, एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई करोगे, है ना। तो ये हमारे क्लोडियोन्स होते हैं जो एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई करे जाएंगे, है ना। वट आर क्लोडियोन्स? क्लोडियोन्स बच्चों हमारे लिक्विड प्रेपरेशन से होते हैं, एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं। इनमें पायरोजाइलिन होता है। वाटर प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन रिवर्स ऑस्मोसिस एंड मीट्स द स्पेसिफिकेशन प्योरिटी एज पर IP विच इज फ्री फ्रॉम पायरोजन एंड नॉट इंटेंडेड टू बी स्टीराइल। देखो स्टीराइल नहीं है ये, तो स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन नहीं है, लेकिन पायरोजन फ्री है, तो ये वाटर फॉर इंजेक्शन आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका वाटर फॉर इंजेक्शन बच्चों पायरोजन फ्री तो होता है बट स्टेराइल नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। आपने कन्वर्ट करना है 132 पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी निकल के आएगा 60 किलोग्राम। डोजेज फॉर्म इन विच फ्लूड कंटेनिंग द ड्रग इज रिटेन्ड इन द रेक्टम फॉर द ड्रग टू एक्ट इधर लोकली और सिस्टेमिकली, है ना। तो ये रिटेंशन एनिमाज होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा रिटेंशन एनिमा। 1 फ्लूड आउंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 फ्लूड आउंस में हमारा 30 ml 30 ml होता है 1 फ्लूड आउंस में। ओके 1 टीस्पून फुल में मैंने आपको 4 ml या 5 ml जो भी ऑप्शन में हो, यहाँ पर 4 ml दिया है। 1 टेबल स्पून फुल में हमने देखा था 15 ml होता है 15 ml। HLB वैल्यू सरफेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 जो होती है हमारे वेटिंग एजेंट्स की होती है, डिटर्जेंट्स की मैंने आपको 13 से 15 बताई थी। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टैबलेट ये हमारा होता है कैपिंग, है ना। कैपिंग में आता है टैबलेट के डिफेक्ट में। ओके पुअरली मैन्युफैक्चर टैबलेट में है स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट। पिन होल्स का मतलब होता है किसकी बात हो रही है, पिकिंग की बात हो रही है। पायरोजन टेस्टिंग इज डन फॉर, तो पायरोजन टेस्टिंग जो होता है हमारे इंजेक्टेबल्स जो होते हैं ना उनके लिए किया जाता है। अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज, इसमें ऑप्शंस में 00 दे रखा है। जो लार्जेस्ट कैप्सूल का साइज है यंग्स रूल इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज, तो यंग्स रूल हमारा एज पे बेस्ड होता है। डीलिंग्स और फ्राइड्स रूल भी एज पे बेस्ड होते हैं। आपने ऑब्जर्व करना प्रिस्क्रिप्शन बिलो एंड आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। RX में क्या दिया हुआ, टेट्रासाइक्लिन क्लोराइड 250 mg सेंड 7 कैप्सूल 1 कैप्सूल विद मिल्क एट बेड टाइम। अब टेट्रासाइक्लिन को तुम ना मिल्क के साथ में दे रहे हो, तो कौन सा टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स जो होती है ना ये किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये भी आपके थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में ही आती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स। एडवाइस ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन ओरा सोमनी हमने देखा था एट बेड टाइम होता है, ओरा सोमनी का मतलब होता है एट बेड टाइम। कन्वर्ट करना है 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल को प्रूफ स्पिरिट में, तो इसके लिए जो है आप क्या करते हो, एल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है उसको मल्टीप्लाई करते हो 1.753 से, उसमें से 100 माइनस कर दोगे, है ना। प्लस आएगा तो ओवर प्रूफ, माइनस आएगा तो अंडर प्रूफ होता है। तो यहाँ पर हमारा 40 जो है ओवर प्रूफ निकल के आएगा, ठीक है। सिंथेटिक फैटी बेस कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोसैकेराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो ये होते हैं हमारे मासा एस्टारिनम सपोजिटरी के बेस में जो फैटी बेस होते हैं इमल्सिफाइंग और वाटर सोल्युबल वाटर मिसिबल बेस। तो इमल्सिफाइंग बेस जो होता है इमल्सिफाइंग बेस में ये मासा एस्टारिनम आता है। ओके कन्वर्ट करना 80% को आपने प्रूफ जैसे मैंने बताया अभी आपको, है ना, वैसे कन्वर्ट कर लेना। ये ऑप्शन बी निकल के आएगा 40.24 डिग्री ओवर प्रूफ आ जाएगा। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म मैने का मतलब होता है इन द मॉर्निंग, मैंने का मतलब क्या होता है, इन द मॉर्निंग होता है। एग्जाम्पल ऑफ कटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट, कटाइनिक में हमारा कौन सा आ जाएगा, सैट्रीमाइड जो है ये कटाइनिक में आता है। ग्लिसरॉल में भी यूज एज प्रिजर्वेटिव इन द परसेंटेज ऑफ, तो ये हो जाएगा 50%। तो विच टाइप ऑफ पाउडर इज यूज एज एंटी प्यूरिटिक पाउडर, जो होते हैं ये हमारे डस्टिंग पाउडर होते हैं जो एंटी प्यूरिटिक होते हैं। व्हेन ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट ए पर्टिकुलर प्रेशर की बात हो रही है। इस प्रोसेस को क्या कहोगे आप, डाइजेशन कहोगे। ओके बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड ओवर द ड्रग एंड अलाउ इट टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद ड्रग फॉर 15 मिनट्स, है ना। विद ओकेजनल उसको स्टर करते रहोगे, फाइनली फिल्टर ऑफ कर लोगे विदाउट प्रेसिंग द मार्क। ये प्रोसेस हमारा होता है इनफ्यूजन में होता है। ये टैबलेट ट्राइचुरेट्स क्या होते हैं, टैबलेट ट्राइचुरेट्स हमारे मोल्डेड टैबलेट्स को टैबलेट ट्राइचुरेट्स कहा जाता है।
साइक्लोन सेपरेटर मिक्सचर इज पास थ्रू, मिक्सचर को पास करेंगे टेंजेंशियली, टेंजेंशियल इनलेट होता है इन द सिलेंडर। मोस्ट कॉमनली यूज मिक्सर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स के लिए जो है हमारा प्लानिटरी मोशन मिक्सर यूज करा जाएगा, किसके लिए, सेमी सॉलिड्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय द यूज ऑफ हाई स्पीड रोटर एंड द सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल एंश्योर रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ द डिस्पर्स्ड लिक्विड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। तो ये होता है आपका सिल्वर्सन मिक्सर इमल्सिफायर होता है। एस्बेस्टोस को यूज करोगे, किसके लिए यूज करोगे, फिल्टरेशन के लिए हमारा एस्बेस्टोस आता है। होमोजेनाइजर्स आर यूज्ड फॉर, होमोजेनाइजर्स जो होते हैं ये मिक्सिंग के लिए होमोजेनाइजर्स को यूज करा जाता है। फ्यूजन मेथड इज यूज फॉर प्रेपरेशन, तो फ्यूजन मेथड जो होता है ऑइंटमेंट को बनाने के लिए, ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन जो होती है तो उसके लिए आपका देखो ट्रैचुरेशन, केमिकल रिएक्शन, इमल्सिफिकेशन और फ्यूजन मेथड आता है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज इन सस्पेंशन, तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट कौन सा है इसमें, SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट है, जिसकी HLB वैल्यू कितनी होती है 40। लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का इसमें से ऑप्शन सी 000 आपको दे रखा है। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन मिक्सचर सिट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड एंड क्या बताया था मैंने आपको, सोडियम बाई कार्बोनेट बताया था। स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 ये किसके इक्वल होता है, 1 in 400 का स्ट्रेंथ जो है ये आपका 0.25% निकल के आएगा। इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर लेना, ओके ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, 1/4 का मतलब 0.25%। पोल्टाइज जो होता है कैटाप्लाज्मा, मतलब क्या होता है, पोल्टाइज होता है कैटाप्लाज्मा। हाउ मेनी टाइम्स फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड फास्टर होता है ट्रे ड्रायर से, कितना होता है 15 टाइम्स। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स जो होते हैं किसके बने होते हैं, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स जो होते हैं ना ये हमारे बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या कराएंगे बच्चों, लुब्रिकेंट्स जो होते हैं रिड्यूस कराते हैं, इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन को रिड्यूस करा देते हैं। ओके, ग्लाइडेंट्स होते हैं फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इंप्रूव कराएंगे फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स को, ग्लाइडेंट्स। ओके, व्हेन ए ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट पर्टिकुलर प्रेशर, तो इसे हमने क्या कहा था, डाइजेशन कहा था, जब पर्टिकुलर प्रेशर पे हीट करेंगे दिस इज नोन एज डाइजेशन। विच इज द फॉलोइंग सुटेबल वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस, वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस की बात हो रही है तो ये हमारे कार्बोवैक्स होते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस, तो इसमें आ जाएगा आपका कौन सा, कोकोआ बटर, सेपोसायर बेस, वैकोबी नहीं होगा, ग्लिसरिनेटेड जिलेटिन आ जाएगा, ऑप्शन डी। एंटारिक कोटेड टैबलेट्स क्या करती है बच्चों, ये स्टमक में ब्रेकडाउन ना होकर डिसइंटीग्रेट होते हैं, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में जाके, वहाँ पर लोकल एक्शन रिक्वायर्ड होता है तो एंटारिक कोटिंग करी जाती है। सो स्मॉल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लिबरेट वाटर, इसे हम क्या कहेंगे, ई फ्लोरेसेंस कहेंगे, वाटर को लिबरेट करना, ई फ्लोरेसेंस। ओके, अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का कितना होता है, 13 से 16% होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का। डाइकैल्शियम फोस्फेट का क्या यूज होता है, ये हमारा पॉलिशिंग एजेंट में आता है, पॉलिशिंग सब्सटेंस होता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल शेल इज रेंज फ्रॉम, तो ये आपका 12 से 15% हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन आपने पढ़ा है, कितना होता है 0.5 से 5 माइक्रोन। सस्पेंशन बाईफेजिल लिक्विड फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रेंज, वही है पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन याद रखते हो। सस्पेंशन का इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट अकेशिया जो होता है बच्चों ये हमारा एज अ बाइंडर यूज होगा, अकेशिया। ओके, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ कोड लिवर ऑयल इमल्शन, रेशो ऑफ ऑयल वाटर गम का रेशो, कोड लिवर ऑयल फिक्स्ड ऑयल में आता है 4:1 इसका रेशो याद रखते हो। फिक्स्ड ऑयल के लिए क्या रखा है आपने याद, ऑप्शन ए ऑयल वाटर गम का रेशो 4:2:1 याद रखते हो, है ना। फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन यूजिंग फिक्स्ड ऑयल, द रेशो ऑफ ऑयल वाटर 1 वही है 4:1, 4:2:1 फिक्स्ड ऑयल के लिए। एज पर द सीविंग मेथड पाउडर पास थ्रू सेट ऑफ सीव्स जो अरेंज होती है हमारा किस में अरेंज होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। निश्चित विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड बी कंसिडर्ड एज ओरोफेरिंजियल, जो फॉर्मुलेशंस होती है ना ये हमारे माउथ वॉश होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंजियल फॉर्मुलेशंस। रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जो है ये हमारा रेडिएशन स्टरलाइजेशन को बोलते हैं, और रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टोर इन कूल प्लेस एज पर IP, कूल की बात हो रही है, कोल्ड के लिए 2 से 8 कहा था आपने, कूल के लिए क्या कहा था 8 से 25 डिग्री सेल्सियस कहा था। एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग इन मोस्ट रैपिड, जब ड्रग होती है सोल्यूशन की फॉर्म में होगी ना, एब्जॉर्प्शन बहुत ही रैपिड होता है। रबर आपका पॉलीटर्पीन्स में रबर आता है, ऑप्शन डी पॉली टर्पीन्स हो जाएगा। एयर कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं हमारे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए एयर टाइट कंटेनर्स यूज करते हैं। फॉलोइंग यूज द वॉयलेंट टर्बुलेंस ऑफ एयर एंड स्टीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटर पार्टिकुलर एट्रीशन, तो ये हो जाएगा हमारा फ्लूइड एनर्जी
मिल हो जाएगा। ओके, तो कह रहे फॉलोइंग यूज द वोलेंट टर्बुलेंट ऑफ एयर एंड स्टीम टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज बाय इंटर पार्टिकुलर एट्रेशन fluid energy mill. Liquid oral preparations of which one or two large dose about 50 ml are given in a single dose container. तो ये हमारे होते हैं ड्रोट होते हैं, है ना, सिंगल डोज मिक्सचर ड्रोट, होस्टस मतलब ड्रोट। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया IP 1966 को प्रिपेयर करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन से, जिससे हमने वाटर फॉर इंजेक्शन भी प्रिपेयर किया, डिस्टिलेशन प्रोसेस आ जाएगा, उसमें भी आपका सिंपल डिस्टिलेशन आता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप, तो ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फ्रीज ड्रायर के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, तो कह रहे फास्ट प्रोसेस है, ये ही करेक्ट नहीं है, फास्ट नहीं होता ये, ओके। बाकी डिकम्पोजिशन मिनिमाइज हो जाएगा, प्रोडक्ट अमोर्फस और रेडली सॉल्युबल होता है, यूज करते हैं थर्मोलेबल सब्सटेंसेस के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलिबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय द एडिशन ऑफ वाटर मिसिबल सोलवेंट इन विच ड्रग हैज गुड सोलिबिलिटी, है ना। तो ये हो रहा है हमारा कोसोल्वेंसी, इसे इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कोसोल्वेंसी होता है। इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमैटिक ड्रायर, न्यूमैटिक ड्रायर का एग्जाम्पल होता है हमारा जो स्प्रे ड्रायर है बच्चों, स्प्रे ड्रायर, ये न्यूमैटिक ड्रायर में आता है आपका स्प्रे ड्रायर। किस देखो, स्टैटिक बेड ड्रायर में ट्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर आते हैं, मूविंग बेड में ड्रम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, फिर और जो है न्यूमैटिक में स्प्रे ड्रायर आता है। टाइप 2 जिलेटिन, टाइप 2 ग्लास है ना, टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 जो होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास होता है। कैप्सूल की शेल जो होती है हमें पता है हमारा जिलेटिन की बनी होती है। प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विद मिल्क, क्या बताया था अभी आपको, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी बताई थी ना, टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ में दे रहे हो। फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज वाइडली इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट में HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन, सपोजिटरी जो होती है लोकल एप्लीकेशन इन ऑप्शन बी वजाइना, वजाइनल सपोजिटरी को पैशरीज कहते हैं। वूल फैट हमारे जो है एब्जॉर्प्शन बेस में हमने लैनोल, ये वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स देखा। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावीनस रूट से, और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स में प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं करे जाते, याद रखना, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूजफुल, स्टेलाइज मेटल सिरिंजेस के लिए, मेटल के सिरिंजेस के लिए हमारा ड्राई हीट स्टेलाइजेशन यूज होगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया स्टेटमेंट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल एट 20 डिग्री टू 30 डिग्री मीन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट, है ना। तो सोल्यूबिलिटी की जो टर्मिनोलॉजी है ना, वेरी सोल्यूबल, फ्री सोल्यूबल, सोल्यूबल, फिर स्पैरिंगली, फोर्थ वाला स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है, फिर स्लाइटली, फिर वेरी स्लाइटली, फिर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, है ना। तो यहाँ पर आपका बताना है किसके लिए, स्पैरिंगली, जो फोर्थ वाला है स्पैरिंगली के लिए आपका 30 से 100 निकल के आएगा, ऑप्शन बी फ्रॉम 30 to 100, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, वेरी सोल्यूबल, फिर फ्रीली, वेरी सोल्यूबल, फिर आपका फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्पैरिंगली, स्लाइटली, वेरी स्लाइटली, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, है ना। तो लेस देन 1 पार्ट, 1 से 10, 10 से 30, 30 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, मोर देन 10,000, याद रखना, ओके। इन इफ अडल्ट डोज इज 60 mg, चाइल्ड वेट 14 किलो का बच्चा है, 14 kg चाइल्ड डोज एज पर क्लार्क फॉर्मूला लगा देना आप, ठीक है। तो इसमें चाइल्ड का हम निकाल लेंगे, क्या निकल के आएगा, डोज 12 mg आ जाएगा, ऑप्शन सी। फॉलोइंग टाइप इनहेलेशनल डोजेस फॉर्म, इनहेल करते हैं जिन्हें हम, है ना, तो ये हमारे एरोसोल्स हो जाएंगे, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेस्ट फॉर प्योरिटी, नहीं है। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तक क्वांटिटी ऑफ सैंपल नहीं आता इसमें। इंसुलिन को स्टोर करेंगे हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इंसुलिन को स्टोर करा जाएगा। मोर स्केल डील्स विद, तो हार्डनेस ऑफ मिनरल सब्सटेंस होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा हार्डनेस, है ना। मोर स्केल जो होता है ये जो होता है इसमें 1 से 10 तक होता है। करेक्टराइजिंग स्क्रैच रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल थ्रू द एबिलिटी ऑफ हार्डर मटेरियल टू स्क्रैच सॉफ्टर मटेरियल, ओके। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू इमल्शंस, जो होते हैं बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म्स में आते हैं, दोनों फेज जो होते हैं इमल्शंस में लिक्विड होते हैं, ध्यान रखना है, दोनों फेज लिक्विड होती हैं। कौन सा गलत है, इमल्शंस हैव 2 फेज, सही है। डिस्पर्स फेज, कॉन्टिन्यूस फेज होती है, बिल्कुल सही है। इसमें लिक्विड प्रेपरेशन कंटेन 2 इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स एज माइन्यूट ग्लोबुल इनटू अदर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इमल्सिफाइंग एजेंट इज एडेड टू सिस्टम विच फॉर्म फिल्म around the globule in order to scatter them indefinitely in the continuous phase so that stable emulsion बनता है, बिल्कुल सही है। तो लास्ट वाला गलत है।
इमल्शंस आर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड विच आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो सॉलिड नहीं होता, दोनों फेज लिक्विड होते हैं। अगर सॉलिड की बात होगी, सॉलिड इन लिक्विड, तो आपके सस्पेंशंस होते हैं। ओके, सही है। डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड। तो ये हमारा स्टरलाइजेशन में होता है, ऑप्शन सी। जैसे लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यूज इन ओल्डन डेज, तो प्रिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज थी लैटिन लैंग्वेज। पेज डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट, तो बाय कंटेनिंग फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स में आपके जो प्लांट सोर्स वाले हैं, तो यहाँ पर हमारा अकेशिया जो है, अगार है, ट्रगाकैंथ है, पैक्टिन है, ये सब आते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लोकुलेटेड की बात हो रही है, जहाँ पर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगा, हाई होता है। ट्रू ही पूछा है ना, तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है। इसमें हार्ड केक तो बनता ही नहीं है, इनको डिफिकल्ट नहीं होता, डिस्पर्स करना इजी होता है। सस्पेंशन प्लीजिंग नहीं होता, नॉट प्लीजिंग होता है। ड्राइड स्लेशन ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। शेक वेल बिफोर यूज आपके ऑप्थेल्मिक सस्पेंशंस पे होता है। क्रीमिंग इज ए डैश प्रोसेस, तो क्रीमिंग जो होता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है, क्रीमिंग आता है ना। विच मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट इज ऑल्सो नोन एज स्लगिंग, इसे स्लगिंग कहेंगे, प्री कंप्रेशन कहेंगे, या डबल कंप्रेशन भी कहते हैं, है ना। स्लगिंग, प्री कंप्रेशन या डबल कंप्रेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन को कहते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ग्लास, के एडवांटेज नहीं है। केमिकली इनर्ट होता है, इकोनॉमिकल होता है, इम्पार्ट अल्कलिनिटी एंड इनसोल्युबल फ्लेक्स से कैन बी इजिली क्लीन्ड। तो कौन सा नहीं है कि भाई अल्कलिनिटी इम्पार्ट करा देगा इनसोल्युबल फ्लेक्स, तो ये इसका एडवांटेज नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसके बारे में क्या रिड्यूस है, तो इससे क्या आता है, रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा इससे। ओके, ग्लास इज कंपोज प्रिंसिपली ऑफ, तो ग्लास में सबसे ज़्यादा क्या है, मेजरली ग्लास में सिलिकॉन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लास जो है सिलिका है, सिलिकॉन ऑक्साइड। ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कॉमन फंडामेंटल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्लास का। नॉमिनल मैश अपर्चर साइज थ्रो विच फाइन पाउडर कैन पास, है ना। तो इसके लिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइन, कोर्स मॉडरेटली कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन लास्ट वाला 85 वाला, तो इसके लिए हमने 180 माइक्रोन वाला देखा था, है ना। तो ये हमारा हो गया। एम्प्टी जिलेटिन शेल विल बी हैविंग अ मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 12 से 15% होता है। ओके, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड को प्यूरिफाइड करेंगे हम, किससे प्यूरिफाई करेंगे अमोनियम क्लोराइड को, सब्लिमेशन मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सब्लिमेशन मेथड जो है किस किस के लिए यूज़ करते हो, अमोनियम क्लोराइड के लिए, कैम्फर, नेफ्थलीन, मेंथोल, मर्क्यूरी क्लोराइड के लिए। एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में तो हमने इमल्शंस और सस्पेंशन पढ़े हैं, है ना। पोटेंट ड्रग सब्सटेंस आर हैविंग ए मैक्सिमम डोज, जिसकी कितनी होती है 60 mg होती है। एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में बच्चों आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा। ओके, थियोब्रोमा ऑयल को आप कोकोआ बटर भी तो कहते हो, सपोजिटरी के फैटी बेस में आपने पढ़ा है। नॉन स्टेनिंग आयोडीन जो होते हैं इस प्रिपेयर्ड बाय, तो इनको केमिकल रिएक्शन से बनाना है, किसको, नॉन स्टेनिंग आयोडीन को। हाइड्रस वूल फैट इज अ मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर इन द प्रोपोर्शन, तो वूल फैट 70% वेट पर वेट होता है, प्यूरिफाइड वाटर 30% वेट पर वेट होता है। करेक्ट कॉम्बिनेशन मिनिमम टेम्परेचर होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेव का बताना है आप लोगों ने, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 115 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए होता है। तो आपने याद रखना है, देखो है ना, 115 से 18 याद रखो, 21 से 24 याद रखो, 126 से 29 याद रखो, और 134 से 138 याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर 5 के बाद 10, फिर 15 और 30 याद रखो। ठीक है, इस टाइप से आपने याद रखना है। तो 115 वाले के लिए 30 मिनट्स हो जाएगा। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कैटजल फॉर्मूला है, ऑप्शन बी। नेम द सस्पेंडिंग एजेंट, कैलामाइन लोशन में सस्पेंडिंग एजेंट जो होता है ये हमारा बेंटोनाइट होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोजम बाय स्टीम में बी डिस्क्राइब्ड एज, तो ये हमारा होता है फास्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होता है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस को स्टरलाइज करने के लिए हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन यूज़ करा जाएगा। और स्टिली मतलब और वर्ड ईयर के लिए, और स्टिली मतलब ईयर ड्रॉप होता है। लेबल शेक वेल बिफोर यूज़,
ये हमारे किसके लिए होते हैं, मिक्सचर्स कंटेनिंग डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स। ओके, नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टरलाइज करने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं, तो मोस्ट स्टरलाइजेशन में हमारे ऑटोक्लेव आते हैं। स्वीटनिंग एजेंट जो कॉमनली यूज होता है च्यूएबल टैबलेट्स में, दैट इज मैनिटोल होता है। एंटारिकोटिक टैबलेट्स आर मेंट फॉर डिसइंटीग्रेट होती है, हमारे इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती हैं। नोट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा वेपर प्रेशर का एलिवेशन नहीं आता, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है, बाकी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर आता है। डिप ट्यूब जो होती है एरोसोल कंटेनर में वो बनी होती है पॉलीप्रोपाइलिन की बनी, डिप ट्यूब किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलिन की, एरोसोल्स में यूज होती है। यूरिथ्रल सपोजिटरीज बोगीज होती है, नेजल भी बोगीज होती है, वजाइनल सपोजिटरी पैशरीज होती है। आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म, एक्सटर्नल बल्क डोजेज फॉर्म में ईयर पाउडर्स आ गए। स्टीराइल डोजेज फॉर्म कौन से होंगे, तो आपके आई ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्टीराइल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म के क्या एडवांटेज हैं, है ना। स्टेबिलिटी प्रिजर्वेशन प्राइम एडवांटेज है, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट से कन्वीनियंट होता है, डोज को मेजर करना पड़ता है, या ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक, तो लिक्विड फॉर्म में अगर ड्रग होगी तो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होगा एज कंपेयर टू पिल्स, मतलब सॉलिड के कंपेयर में। आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग में बॉक्सेस आते हैं, सेकेंडरी में क्या आ जाएंगे, हमारे बॉक्सेस आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, तो ये हमारा किस में होता है, डिफ्यूजिव मिक्सिंग में होता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इमल्शन टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंडक्टेड, इमल्शन के टाइप के लिए हमारा डाइल्यूशन डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट सारे ही आते हैं। शेप ऑफ वजाइनल सपोजिटरी का जो शेप होता है वो हमारा ओवी फॉर्म शेप होता है। कैप्सूल का स्मॉलेस्ट साइज को हमने 5 से रिलेट करके याद रखा है। एज पर आईपी इंडियन फार्माकोपी 2022 व्हाट इज द सोल्युबिलिटी स्पेसिफिकेशन फॉर सोल्युबिलिटी, स्पैरिंगली सोल्यूबल का ही इसमें भी पूछा हुआ है। स्पैरिंगली के लिए हमने 1 पार्ट इन 30 to 100 पार्ट ऑफ सोलवेंट देखा है अभी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन से हमने आयोडीन ऑइंटमेंट को बनाया है केमिकल रिएक्शन से। एडवाइस ऑन ए प्रिस्क्रिप्शन, ओरा सोमनी का मतलब होता है हमारा एट बेड टाइम, हमने ओरा सोमनी का मतलब क्या देखा है, एट बेड टाइम, बहुत बार ही लैटिन टर्म पूछा गया है। सॉलिड फैट इंडेक्स को हम डायलेटोमीटर से यूज करेंगे, ये क्वेश्चन भी बना है हमारे एग्जाम में। फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ ड्राई पाउडर एनक्लोज्ड इन शेल यूजुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर, ये हमारे सैशे होते हैं, है ना। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन द, आपका परकोलेशन में सबसे पहले आपका साइज रिडक्शन होगा, फिर आपका इम्बाइबेशन, फिर पैकेजिंग, फिर मैसेरेशन, देन परकोलेशन, है ना। SIP-MP है ना। इन विच टाइप ऑफ मिक्सिंग मैकेनिज्म डज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल इन बल्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अनदर टेक प्लेस, तो ये होता है हमारा कन्वेक्टिव मिक्सिंग में होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, ये सब्लिमेशन होता है जिसे आप फ्रीज ड्राइंग लाइफलाइजेशन भी कहते हो। सोडियम बेंजोएट क्या होता है बच्चों, ये प्रिजर्वेटिव होता है आपका सोडियम बेंजोएट। फॉलोइंग यूज टू मेक कैप्सूल शेल को इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए आपके प्लास्टिसाइजर में जो आपका सोर्बिटोल, ग्लिसरोल, ग्लिसरीन आता है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। ओपेसिफाइंग एजेंट हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है कैप्सूल्स के लिए ओपेसिफाइंग एजेंट। कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होते हैं ये इनएंशियोमर्स होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होते हैं। लिक्विड मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क इम्पेलर टू विच नंबर ऑफ शॉर्ट स्ट्रेट और कर्व्ड ब्लेड्स आर अटैच्ड, तो ये हमारा टरबाइन मिक्सर होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो विस्कोसिटी होता है लिक्विड टू बी फिल्टर, विस्कोसिटी के और थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने देखा है रेट ऑफ फिल्टरेशन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्लेट एंड फ्रेम प्रेस, फिल्टर के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कह रहे हैं कि प्रोसेस इज सुटेबल व्हेन द स्लरी कंटेनिंग मोर देन 5% सॉलिड, तो यही करेक्ट नहीं है। बाकी ऑपरेशन मेंटेनेंस इजी होता है, कैन बी यूज फॉर कोर्स टू फाइन फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन बैच के लिए यूज होता है, बैच फिल्ट्रेशन के लिए, है ना। तो
इसमें कह रहे हैं इट इज़ यूज वन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड फिल्टर अबाउट 50% लेस होगा तो यूज़ करेंगे इसको, ठीक है, ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं करेंगे। विच फोर्स इज यूज इन साइक्लोन सेपरेटर, जो साइजर सेपरेशन के लिए यूज़ होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो हमारा यूज़ होता है। एरोसोल कंटेनर विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंटेनर एंड टाइप ऑफ स्प्रे, तो ये हमारा वॉल्व जो होता है वो रेगुलेट करता है इस चीज़ को। ओके, जैसे इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द IP लिस्ट इन फार्माकोपिया लिस्ट विच सर्व्ड एज ए सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया। ओके, तो ये है 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश करा इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट पब्लिश करा 1946 में। which of the following drying method is used for manufacture of thermolebyls, फार्मास्यूटिकल के लिए, थर्मोलेबाइल के लिए ड्राइंग यूज़ करो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि आपके ब्लड प्लाज्मा, विटामिन, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, है ना, तो इन सब की ड्राइंग हम किससे कर रहे थे, हम इसके लिए फ्रीज ड्राइंग यूज़ कर रहे थे, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग। जैसे विच डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट अकर व्हेन द कलर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इवनली, कलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा बच्चा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर हो रहा है, दिस इज नोन एज मॉटलिंग। which coating is applied to tablet which are required to pass the stomach as such but readily disintegrate होगी इंटेस्टाइन में जाके, तो कौन सी कोटिंग की बात हो रही है, एंटेरिक कोटिंग की बात हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। हाउ मैनी सॉफ्ट कैप्सूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोटेरी डाई मशीन से पर आवर, एक घंटे में कितने बनते हैं, 25,000 से लेके 30,000 तक बनते हैं बच्चों। टैल्क एंड मैग्नीशियम स्टेरेट किसका एग्जाम्पल है, तो मैग्नीशियम स्टेरेट आपका हमने लुब्रिकेंट देखा था, ग्लाइडेंट भी होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन फॉर सब्सटेंस विच आर डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, जैसे कि ऑयली सब्सटेंस हो गए, ड्राई पाउडर्स हो गए, तो बच्चों इसके लिए आपने ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन यूज़ करा, मेटल सिरिंजेस के लिए ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन यूज़ करा। हाउ मेनी ml आर देयर इन 1 फ्लूइड आउंस में हमने 30 ml देखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है हमें, ऑप्शन सी में 29.57 ml ठीक हो जाएगा। हाउ मैनी फ्लूइड आउंस आर, एक गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं, एक गैलन में कितने होते हैं, 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। फॉलोइंग एडेड एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट, रबर में सल्फर एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट यूज करा जाता है। सॉफ्ट रेडिली सोल्यूबल टैबलेट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस टू बी इंजेक्टेड, तो ये हाइपोडर्मिक टैबलेट्स जो होती है ना, इनको सॉल्यूशन फॉर्म बना के फिर इनको इंजेक्ट करना पड़ता है हाइपोडर्मिक को। मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रोनिज्म बाय गैस स्टेरिलाइजेशन में हमारा एल्काइलेशन होता है, गैस स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, ड्राई हीट में आपने मोइस्ट हीट में तो कोएगुलेशन देखा, ड्राई हीट में ऑक्सीडेशन देखा, और आपका एल्काइलेशन होता है गैसियस में होता है। रोल ऑफ ग्लिसरीन और सोर्बिटोल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल शेल, तो क्या होते हैं ये प्लास्टिसाइजर होते हैं, कैप्सूल के शेल को इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए यूज करते हो। एविसल माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज ACC होता है, MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एविसल। हाइड्रोलाइज स्टार्च में एमडेक्स और सैल्यूटैब, ये हाइड्रोलाइज स्टार्च होती है। टाइप 1 ग्लास होता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है टाइप 1 ग्लास। इंस्ट्रूमेंट मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन के लिए आपने ऑटोक्लेव यूज करे हैं मॉइस्चर स्टेरिलाइजेशन के लिए। बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशन ऑफ लाइसोल, तो इसमें बेसिक मैकेनिज्म आपका सोल्यूबलाइजेशन यूज होता है। सोल्यूबलाइजेशन में क्या करते हैं, वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस को डिसोल्व करते हैं एक्वा सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस में। हैमर मिल का प्रिंसिपल तो आपने पढ़ा ही हुआ है, इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर का भी इम्पैक्ट होता है। प्रोपेलेंट जो टॉपिकल एरोसोल्स में आपके हाइड्रोकार्बन्स प्रोपेलेंट जैसे कि प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन यूज करे जाएंगे। विच पाउडर पार्टिकल पास करते हैं, सीम नंबर 22, 10 के बाद 22, कोर्स मॉडरेटली कोर्स की बात हो रही है ना, 10, 22, 44, 85, 120 बताया, कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन वेरी फाइन याद रखना। डोज डंपिंग ऑब्जर्व होती है किसके केस में, सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट के केस में डोज डंपिंग। विस्कोसिटी बिल्डर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस में CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आप लोगों का हो जाएगा विस्कोसिटी बिल्डर। हेयर रिमूवर के लिए आपने डेपिलेटरी टर्म यूज करा था, हेयर रिमूवर्स। वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू डिफाइंड आइडेंटिफाई अल्कलिनिटी इन, तो टाइप जो 2 ग्लास के लिए वाटर अटैक टेस्ट पढ़ते हो, बाकी टाइप 1, 3 और 4 के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट पढ़ते हो, है ना। कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ड्रग के होते हैं थर्मोलेबाइल होते हैं ना, तब कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा। ओके, विच वन ऑफ द साइज रिडक्शन apparatus वर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, हमारा बोल मिल का होता है और फ्लूइड एनर्जी मिल का भी होता है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीनिंग टेक दो, ये आपका सुपरस्क्रिप्शन में आता है, टेक दो यू टेक होता है। कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ
पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है इनडिफ्यूजिबल पाउडर्स के एग्जांपल में हमारा चाल्क बीपी आ जाएगा इनडिफ्यूजिबल में। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय, तो अगर आपने इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो डिसोल्यूशन रेट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। ए सी इन आप प्रिस्क्रिप्शन एंटीसाइबोज मतलब क्या होता है, बिफोर मील, ए सी मतलब बिफोर मील। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन ये रिलेटेड होते हैं टू द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से रिलेटेड होती हैं। ओके, पोसोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ डोज, डोज की स्टडी होती है ना। बैंक्रोफ्ट रूल आपका इमल्शन के केस में हमें देखने को मिलता है। थर्मोलेबल पाउडर्स को स्टरलाइज करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, इथाइलिन ऑक्साइड गैस, गैसेस स्टरलाइजेशन। दीज प्रेपरेशंस आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय मैसिरेशन या परकोलेशन से। हमारे टिंचर्स जो होते हैं इनको प्रिपेयर करते हैं हम मैसिरेशन या परकोलेशन से। पका कौन से टाइप का आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म में आता है, पका जो होता है ये सेमी सॉलिड्स में हमारा आता है, देखो पका आता है सेमी सॉलिड्स में। ओके, कौन सा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में, पका देखा था आपने, अवलेहा भी सेमी सॉलिड में ही आता है, अवलेहा। ओके, ये भी सेमी सॉलिड है। असावा ये कौन से टाइप के डोज फॉर्म है, असावा, असावा अरिस्ता ये आपके लिक्विड में आते हैं, लिक्विड डोज फॉर्म में आएंगे आपके अरिस्ता, असावा ये लिक्विड में आ जाएंगे। ड्राई हीट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कोज, अगर ड्राई हीट आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए यूज़ करी तो क्या करेगी, वैसिटी बैक्टीरिया को तो किल कर देगी बट स्पोर्स को किल नहीं कर पाएगी, किल वैसिटी बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर्स, याद रखना। कैलामाइन क्या होता है, बेसिक जिंक ऑक्साइड को कैलामाइन कहा जाता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एरोसोल, का पार्ट नहीं है। वाल्व एक्चुएटर माउंटिंग होता है, WAD, ये वैड इसका पार्ट नहीं होता। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में बताना है। बॉडी लॉन्गर होती है, कैप लॉन्गर होती है, अब दोनों इक्वल है। बॉडी शॉर्टर होती है, तो इसमें ना बॉडी जो होती है वो लंबी होती है। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग, अलाउ क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली फिल्टर ऑफ करेंगे, तो ये हमारा होता है इनफ्यूजन में पढ़ते हैं इसको हम। ऑप्शन 3 बोगीज आर, बोगीज आपकी यूरिथ्रल बोगीज होती है और नेजल बोगीज होती है ना, तो ऑप्शन बी में आपको नेजल दिया हुआ है। रोल ऑफ बोरेक्स जो होता है कोल्ड क्रीम में इन सिटू इमल्सीफायर होता है, बोरेक्स जो होता है क्या होता है, इन सिटू इमल्सीफायर होता है। फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज, तो इसमें आपका होता है क्या, मैनिटोल यूज करा जाता है। नेक्स्ट है विच फिलर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट्स, तो हमारा लैक्टोज जो होता है ये अमीन कंटेनिंग ड्रग के साथ में मिलियार्ड रिएक्शन करा लेता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग के लिए आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज करा जाता है। ऑप्शन ए थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड हैव एप्लीकेशन इन फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक, तो ये आपके जो है डेपिलेटरीज में यूज करे जाते हैं। कहाँ पर, ऑप्शन है डेपिलेटरी प्रेपरेशंस। ड्रग इन सस्पेंशन एंड सॉलिड प्रेपरेशन फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाय, तो ये डिग्रेड होती है ऑलवेज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। नेल पॉलिश में जो हमारा फिल्म फॉर्मर होता है वो नाइट्रो सेलुलोज फिल्म फॉर्मर होता है। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज composed of phospholipid that spontaneously form a multilamellar concentric bilayer vesicles with layers of aqueous media separating the lipid layer, तो ये हमारे क्या होते हैं, लिपोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, लिपोसोम्स होते हैं। कटायनिक सर्फेक्टेंट में हमारा सेट्रीमाइड दिया है, SLS आपका जो है अनायनिक में होता है, इसकी HLB वैल्यू कितनी होती है, 40 होती है। ट्विंस और स्पैंस मैंने आपको नॉन आयोनिक में बताए हैं। डोज फॉर्म नॉट सुटेबल फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लिनीमेंट्स बच्चों आपको एक्सटर्नल यूज के लिए लिनीमेंट्स है ना, इंट्रामस्कुलर नहीं दोगे। कॉमन एक्सीपिएंट यूज इन पाउडर मेडिकेशन टू इम्प्रूव फ्लो एबिलिटी एंड प्रिवेंट केकिंग, तो ग्लाइडेंट होते हैं जो फ्लो को प्रमोट कराएंगे, ग्लाइडेंट होते हैं। प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू ए लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म सच एज टिंचर्स में अल्कोहल ऐड करने का एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा बच्चों, प्रिजर्व करके रखेगा हमारी प्रिपरेशन को, टू प्रिजर्व द मेडिकेशन। ओके,
Which liquid oral dosage form is typically used for alcohol based medicinal extract and often used in small quantity में? तो अल्कोहल किस में है, इसमें देखो सॉल्यूशन, सिरप्स, एलिक्सर्स में होता है अल्कोहल, ऑप्शन 3। रोल ऑफ डेसिकेंट इन फार्माकोलॉजी में, डेसिकेंट का क्या रोल है? कलर को एनहेंस नहीं करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा लेगा, बिल्कुल ऐड नहीं करेगा मॉइस्चर को, टेस्ट को एनहेंस नहीं करेगा, क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराता है फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, लाइफलाइजेशन वही होता है फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन सब्लिमेशन ड्राइंग होता है। टर्म फॉर पाउडर दैट आर इंटेंडेड टू बी इनहेल्ड इनटू लंग्स फॉर रेस्पिरेटरी कंडीशंस के लिए इनहेल करेंगे, इनसफलेशंस को इनहेल करेंगे ना। मिथाइल पैराबेन इफेक्टिव होता है पीएच रेंज, कितनी पीएच रेंज में? हमारा 4 से 8 पीएच रेंज पे इफेक्टिव होता है। शुगर कोटेड टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेट, तो शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम हमारा होता है 60 मिनट्स होता है शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम। चिपिंग का मतलब होता है टैबलेट जो होती है एजिस से जो है रिमूव हो जाएगी, चिपिंग, रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एजिस, इट इज़ नोन एज चिपिंग बोलेंगे इसको, ओके। पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन, फिल्टरेशन का 0.22 से 0.45 माइक्रोन होता है, ऑप्शन बी में 0.22 माइक्रोन आपको मिला है। नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेट, टू डिटरमाइन, तो नॉइज विटनी इक्वेशन हमारा डिसोल्यूशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करा जाता है। ड्राइंग यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर्स के लिए ना, मिल्क पाउडर के लिए हमारा स्प्रे ड्रायर होता है, किसके लिए? मिल्क पाउडर के लिए। कन्वीनियंट डोज फॉर्म टू डिलीवर पैलेट्स और ग्रैनुलर मटेरियल ओरली, कन्वीनियंट डोज फॉर्म डिलीवर करना है पैलेट्स और ग्रैनुलर मटेरियल, तो इसके लिए हम हार्ड जेलेटिन कैप्सूल यूज करेंगे, ओके। सुटेबल ब्लूम स्टैंड जेलेटिन का हमने 150 से 250 ग्राम पड़ा है, 150 से 250, तो आपको ऑप्शन में 150 से 280 मिला है। टाइप ए जेलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है एट pH 9 होता है, टाइप बी के लिए 4.7 देखा है ना। टाइप ए का बच्चों 9 होगा, इसमें गलत लिखा हुआ है, टाइप ए का होता है pH 9, टाइप बी के लिए होता है pH 4.7, याद रखना। मिलियार्ड रिएक्शन में क्या होता है? मिलियार्ड रिएक्शन में हमारा होता है रिएक्शन ऑफ अमीन ग्रुप विद लैक्टोज लीडिंग टू ब्राउनिश एंड डिस्कलरेशन, ओके। इमल्सिफाइंग एजेंट दैट प्रोड्यूस वोटरिनोल टाइप ऑफ इमल्शन, वोटरिनोल टाइप ऑफ इमल्शन कौन प्रोड्यूस कराएगा, ये आप लोगों ने बताना है, ओके। तो ये हमारे होते हैं सोर्बिटन मोनोओलिएट, जो स्पैंस होते हैं इनकी एचएलबी वैल्यू कम होती है, स्पैंस की आपने पढ़ा, ट्विंस की ज़्यादा होती है ना। तो ये डब्ल्यू वोटरिनोल टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस कराएंगे आपके स्पैंस जो है सोर्बिटन मोनोस्टेरेट्स जो है। ऑल द पार्टिकल ऑफ कोर्स पाउडर मस्ट, तो कोर्स मॉडरेटली कोर्स वाला फर्स्ट वाला ही है, तो इसके लिए 10 आपने देखा, ऑप्शन ए हो जाएगा 10। तो ब्लूमिंग का टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट करेक्टराइज है, ब्लूमिंग में क्या हो जाएगा? कोटिंग जो है तो बिकम डल, कोटिंग डल हो जाती है ब्लूमिंग में, ओके। टिटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है ये होता है ओपेसिफाइंग एजेंट होता है, टिटेनियम डाइऑक्साइड क्या है? ओपेसिफाइंग एजेंट होता है। पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज ऑफ 25 कैन बी कैटेगराइज्ड एज, अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 होता है 25 होता है तो ये हमारा इसे कहेंगे एक्सीलेंट कहेंगे, ओके, है ना। कह रहे फ्लो एंगल ऑफ रिपोज अगर 25 है तो फ्लो स्मूथ होगा, और अगर डज नॉट फ्लो प्रॉपरली अगर एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा हो जाएगा, 50 ज़्यादा हो जाएगा। स्टोक्स लॉ इज अप्लाइड फॉर, स्टोक्स लॉ जो होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के लिए आपका होता है। टाइप 1 ग्लास आपका हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप 1 ग्लास। फ्रैबिलिटी टेस्ट अपरेटस रन 25 RPM, है ना, 4 मिनट के लिए। क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट, तो इसके लिए फ्रैबिलिटी टेस्ट है जिसमें रोचे फ्रैबलेटर यूज करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आइडियल सपोजिटरी बेस के बारे में कह रहे हैं। सॉलिड फैट इंडेक्स कर्व ब्रॉड होता है, एसिड वैल्यू बिलो 0.2 सही है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 200 से 245, आयोडीन वैल्यू लेस देन 7, तो कौन सा जो है नॉट सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सॉलिड फैट इंडेक्स ब्रॉड नहीं होता। करेक्ट फुल फॉर्म एल लिमुलस अमीबिसाइट लाइसेट, ऑप्शन ए में है ना, लिमुलस अमीबिसाइट लाइसेट टेस्ट। कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल का एचएलवी वैल्यू क्या होगी? कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक है तो आपकी एचएलवी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, है ना। एचएलवी वैल्यू 0 का मतलब कंप्लीटली लिपोफिलिक है और 20 का मतलब कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक है। सस्पेंशन इज स्टार्ट टू बी एज इन फ्लोकुलेटिव इक्विलिब्रियम व्हेन द इट्स सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जो एफ होता है वो कितना होगा? 1 होगा, तो आप उसे क्या कहोगे? सस्पेंशन इज स्टार्ट टू बी इन द फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम, ओके। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस एंटायरिक कोटिंग पॉलीमर में आपने थैलेट वाले देखे, जैसे सेलोज एस्टेट थैलेट हो गया। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड यूज एज प्रेजर्वेटिव,
तो आपका ये है बेंजलकोनियम क्लोराइड हो जाएगा। पोलिसॉर्बिट 80 है चलबी वैल्यू, पोलिसॉर्बिट 80 का मतलब क्या है, ट्विन 80। इसका चलबी वैल्यू मैं आपको 15 बताई थी, है ना, कितनी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 होती है। नेक्स्ट है टैल्कम पाउडर्स आर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइजर। पाउडर्स के लिए हमने ड्राई स्टरलाइजेशन देखा है, टैल्कम पाउडर के लिए ड्राई स्टरलाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन। सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन में हमारे ओक्यूसर्ट सिस्टम्स आते हैं, सस्टेन्ड रिलीज ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस है। प्लास्टिसाइजर्स इन कोटिंग में प्लास्टिसाइजर्स जो है हमारा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, कैस्ट्रोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल सारे ही आते हैं। टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एंड इमल्शन पार्टिकल साइज मेड लेस देन 1 माइक्रोन। तो इसके लिए इक्विपमेंट जो है आपने कोलोइडल मिल यूज करना है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ब्लड का हमारा होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल कोरस्पोंड टू, इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल कोरस्पोंड टू 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजिन में हमारा पैराफिन वैक्स आता है। 15 ग्रेन के कोरस्पोंड टू 50 ग्रेन, 1 ग्राम में 15 ग्रेन होते हैं। मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो हार्डनेस टेस्टर है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, तो इसमें डायमेट्रिकल कंप्रेशन का प्रिंसिपल होता है, मैकेनिज्म होता है। माइक्रो इमल्शंस क्या होते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, ऑप्टिकली क्लियर होते हैं, क्लाउडी नहीं होते, स्कैटर द इंसिडेंट लाइट थ्रू सिस्टम। तो जो है माइक्रो इमल्शंस के बारे में ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 बातें सही लिख रखी है, फर्स्ट और सेकंड वाली। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, ऑप्टिकली क्लियर होते हैं ये। ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे लाल टेस्ट फॉर पायरोजन के डिटेक्शन के लिए हमारा लिमुलस पॉलीफीमस जो है यूज करा जाएगा। मोनसेंटो अपैरेटस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ हार्डनेस ऑफ टैबलेट की हार्डनेस के लिए मोनसेंटो, स्ट्रोंको, फाइजर टेस्टर यूज होते हैं। सोक्सलेशन जो है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस हॉट परकोलेशन को बोलते हो ना, तो किसके लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए यूज हो रहा है। ऑटोक्लेव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन भी कहोगे। ट्रिपल रोलर मिल इज वेरी यूजफुल फॉर मिक्सिंग ऑफ, ट्रिपल रोलर मिल जो होता है हमारे सेमी सॉलिड्स के लिए मिक्सिंग के लिए ट्रिपल रोलर मिल आता है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर फ्रॉम सॉलिड सब्सटेंस, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डेसिकेशन कहेंगे, है ना, रिमूव कर रहे हैं मैकेनिकली एडमिक्स्ड वाटर को सॉलिड सब्सटेंस से। ओके, पोर साइज ऑफ हैपा फिल्टर का 0.3 माइक्रोन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कैंडल फिल्टर्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं अनग्लेज्ड पोर्सिलेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीव हैविंग स्मॉलेस्ट मैश अपर्चर साइज, कौन से सीव का होता है, इसमें से सीव नंबर 10 का हो जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पार्टिकल वॉल्यूम के लिए हमारा आता है कोल्टर, काउंटर आता है पार्टिकल वॉल्यूम के लिए। फॉलोइंग एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट में हमने लेसिथिन देखा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सुटेबल कंटेनर फॉर सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस के लिए हमारा कंटेनर होता है क्या, सुटेबल कैंडिडेट फॉर सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, जिनका क्या होगा, सुटेबल कौन होंगे, जिनका शॉर्ट टी हाफ होगा। ओके, ऑप्शन हो जाएगा सी। ई फ्लोरिसेंट का मतलब होता है लिबरेट करना ना, लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम आ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ई फ्लोरिसेंस का मतलब होता है। गुट्टा, गुट्टा या गुट्टी मतलब होता है ड्रॉप जिसमें 0.06 ml होते हैं। सैमल का मतलब होता है वंस होता है, सैमल का मतलब क्या होता है, वंस। 1 डेजर्ट स्पून फुल में हमारा 8 ml हमने देखा है। विच प्रोड्यूस 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल, तो ये फ्लूइड एनर्जी मिल में माइक्रोन साइज में पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स को स्टरलाइज करेंगे तो इसके लिए हमारा मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज करेंगे, SVP स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के लिए। ऑटोक्लेव नॉट सुटेबल, किसके लिए यूज नहीं करते, ऑटोक्लेव को आप ऑयल्स के लिए यूज नहीं करोगे, ऑटोक्लेव्स को, है ना। विच वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ एल्यूट्रिएशन का प्रिंसिपल किस में होता है, डबल कोन क्लासीफायर में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन इज यूज, तो एस्कॉर्बिक एसिड का क्या यूज है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। विच इज एब्सेंट इन च्यूएबल टैबलेट्स में क्या नहीं है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हमारे च्यूएबल टैबलेट्स में प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। फॉलोइंग नेचुरल एक्सीपिएंट ऑब्टेन फ्रॉम डायटमेशियस अर्थ से ऑब्टेन होता है, तो ये हमारा कीजल गुड़ होता है। ओके, नेक्स्ट है टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रोजम एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो ये हमारा होता है क्या, थर्मल डेथ टाइम होता है, TD
डी थर्मल डेथ टाइम इसे कहा जाता है। इंजेक्शंस को जनरली स्टरलाइज्ड करेंगे, मैंने आपको बताया था मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जनरली इंजेक्शंस के लिए यूज़ करेंगे। फॉर्मुलेशंस इज़ नॉट सुटेबल टू ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं होता। तो लिनीमेंट बच्चों एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं। पुट नियर और इन द आई के लिए हमारी ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस हो जाएंगी। ओटिक तो ईयर के लिए हो जाएंगी, नेजल नोज के लिए हो जाएंगी, पल्मनरी वर्ड लंग्स के लिए होता है। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट को इंक्रीज, डिसोल्यूशन कब इंक्रीज होगा, जब डिसइंटीग्रेशन इंक्रीज होगा, तो इससे इंक्रीज करा दोगे कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 3। एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन का एडवांटेज क्या है, इंप्रूव होगा एब्जॉर्प्शन, इंप्रूव होगा साइज रिडक्शन से बिल्कुल होगा। इफेक्टिव ड्राइंग इन यूनिफॉर्मिटी, सारी बातें सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा ऑल। कॉमनली यूज बेस थ्रोट पेंट में ग्लिसरीन यूज होगा, थ्रोट पेंट में क्या यूज होगा हमारा, ग्लिसरीन यूज करा जाएगा। विच टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेज फॉर्म कंटेन, कैप्सूल जो होते हैं यूनिट डोजेज फॉर्म में आते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। लेबल ऑन द प्रोडक्ट रीड शील्ड फ्रॉम लाइट, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेक डाउन गोज थ्रू द प्रोडक्ट, है ना, लाइट से बचा के रखना है, मतलब कि अगर लाइट में इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर, हैपा फिल्टर की बात हो रही है। एबिलिटी टू फिल्टर द पार्टिकल, कितने पार्टिकल, 99.97% होता है, 99.97%। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द MDI मीटर डोज इनहेलर होता है, MDI मीटर डोज इनहेलर। वट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल टू बी मिक्स टू मेक 800 ml है ना, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। ऑप्शन बी आएगा 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45% एल्कोहल, एलिगेशन मेथड लगा के। ओके। चॉइस ऑफ प्रेफर्ड स्वीटनिंग एजेंट, टूथपेस्ट में होता है हमारा क्या, सोडियम सैकरिन होता है। ओके। नेक्स्ट, कैलकुलेट डोज फॉर अ चाइल्ड हु हैज बॉडी सरफेस एरिया दे रखा है 0.57 मीटर स्क्वायर, एडल्ट डोज दे रखी है आपको, तो आपसे क्या करना है, डोज कैलकुलेट करनी है। तो ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा हमारा क्या, 33 mg अप्रोक्स आ जाएगा। ओके। तो ये हमने कर लिए इसमें हमारे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। तो ये देखो मैंने आपको एज ए वन लाइनर आपको रिवाइज कराए हैं। बाकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, जिसमें सारा एक्सप्लेनेशन है, तो वो मेरे बड़ा सा वीडियो बना के डाला हुआ है फार्मास्यूटिक्स का, है ना, जिसमें सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में हैं। तो वहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ ही मिल जाएंगे। तो मैराथन वीडियो वाली जो प्लेलिस्ट है ना, तो उसमें इस टाइप के बड़े बड़े वीडियो सारे मैंने एक ही प्लेलिस्ट मैराथन वाली में डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप पूरा एक्सप्लेन करके देख लेना। अब यहाँ पर जो है आपने थोड़े टाइम में लगभग आपके 90 मिनट्स में ही मैंने आपको 500 क्वेश्चन आई थिंक रिवाइज करा दिया ना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप जो है फार्मा MCQ ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, टेस्ट सीरीज है वहाँ पर। ठीक है, और आपके जो इस टाइप के PDF मटेरियल भी मैंने डाले हुए हैं जो ऐप में डाउनलोड होते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।